बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, आज स्ट्रीम इस मौजू के ऊपर है कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के तमाम अकायद व नज़रियात मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी वाले हैं और उनको हम दलाइल से साबित कर सकते हैं। ये स्ट्रीम खसूसियत के साथ मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के फॉलोअर्स के लिए है। लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। इस लिंक पे तशरीफ़ ले आइए और अगर किसी को कोई शक है, कोई शुबा है, किसी को यकीन नहीं आता कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के तमाम अकायद और नज़रियात मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी वाले हैं, तो वो आके हमारे सामने गुफ्तगू कर सकता है। हम यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आप कब तशरीफ़ लाते हैं और हमारे साथ इल्मी और किताबी गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का दावा है कि मैं मुस्लिम इल्मी किताबी हूँ और उसने एक नया फ़िरका लॉन्च किया है मुस्लिम इल्मी किताबी का, जो कि मुस्लिम अहमदी फ़िरके का समझ लें कि दूसरा नाम है। कादियानी हजरात अपने आप को मुस्लिम अहमदी कहते हैं और ये मरज़ई हजरात जो हैं, यानी मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के फ़िरके वाले, वो अपने आप को मुस्लिम इल्मी किताबी कहते हैं। अकायद और नज़रियात की जब बात करें तो टोटली वो ही अकायद और नज़रियात हैं। तौहीद की बात कर लें, रिसालत की बात कर लें और दीगर जो इस्लाम के अकायद और नज़रियात हैं, टोटली अकायद और नज़रियात वो ही हैं। अब्दुल अहद साहब तशरीफ़ लाए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ मुफ्ती साहब को सलाम करने आया हूँ। मैं एक वीक से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ। मैं भी इंजीनियर मिर्जा का ही फॉलोअर था, तो मैं अब आपकी वीडियोस देखना शुरू किया है। आपकी भी बहुत बातें ठीक हैं, आप बहुत अच्छी बात करते हो, मुझे तो मज़ा आता है आपको सुनने में। तो इंजीनियर साहब को अब आपने सुनना छोड़ दिए? अब मैं आपकी सुनता हूँ, रात सोते टाइम भी आपकी लगाई होती है। पहले मैं इंजीनियर मिर्जा की लगाता था, तो मैं आपकी देखता हूँ वीडियोस बस। नहीं, थोड़ा सा आप अब्दुल अहद साहब, मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा अगर आप पसंद फरमाएं तो। नहीं नहीं, करें करें, आप करें। कब से आपने मिर्ज़ा जूनियर जेलमी को सुनना शुरू किया और उसकी कौन सी चीज़ों ने आपको मुतासर किया? उसको तो मैंने तकरीबन 1 साल से सुना है, 1 साल हो गया सुनते हुए। हम्म। एक मुतासिर साल बस हो गया। यही, नमाज नमाज वगैरह सही पढ़ना सीख गए, ठीक है, कुछ सुन्नत वजीफे सीख गए। बाकी हम्म। बस वो कुरान और हदीस की बात करता है, वो थोड़ी सी बात अट्रैक्ट करती है उसकी, ठीक हो हम्म। गया। इन्हीं चीजों से सुनना शुरू किया। लेकिन मैं अब आपकी देखता हूँ काफी चीजें। आप भी ठीक बोलते हो, बहुत अच्छा बोलते हो आप। हम्म। अच्छा। अच्छा, आपका आप। ये है, आप थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है। मतलब अगर आपको जैसे अब खत्म नबूवत पे आप काम कर रहे हो, आगे कोई भी आएगा तो आपने नरम लेजा नहीं रखना, आपने ठोक देना अगले को, आपका ले जाए। अच्छा, अब्दुल अहद साहब, अभी आप फरमा रहे हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा को जब मैंने सुनना शुरू किया तो मेरी नमाज दुरुस्त हो गई और कुछ सुन्नत वजीफे मुझे पता चले। नमाज क्या दुरुस्त हुई, ये ज़रा थोड़ा सा बताइए। नमाज में जैसे रफल यदैन मैंने शुरू किया, पहले मैं नहीं करता था, ठीक हो गया। उसके बाद जैसे सजदा करता था, नीचे पीछे से पैर खोल के रखता था, मतलब बंद करने शुरू कर दिए। बस ऐसे कुछ चीजें छोटी छोटी। और सुन्नत वज़ाइफ? और वज़ाइफ तो यही जो छोटे मोटे वज़ाइफ होते हैं वो पढ़ लिए। वज़ाइफ का इतना कुछ खास नहीं है। बस उसकी जो बात थोड़ी सी अट्रैक्ट करती थी वो यही है कि वो कहता है कि मैं कुरान से बात करता हूँ, हदीस से बात करता हूँ, मतलब सही हदीसों से बात करता है। मतलब यही चीज उसकी थोड़ी अट्रैक्ट करती थी, उसको सुनना शुरू कर दिया। अच्छा, लेकिन मतलब मेरा ये कि वो माइंडसेट। कुरान की बात करता है और हदीस की बात करता है और सही हाँ हदीस जी। की बात करता है, ये अट्रैक्ट किया आपको? मैं आपको अंदर की एक बात बताऊं ना, जो इंजीनियर मिर्जा के भी फॉलोअर्स हैं सारे, ठीक है,
अब हमें अगर वो कोई हदीस बता भी रहा है, हमने तो कोई किताब नहीं ना जाके खोलनी। बस हमें यही लगता है कि जैसे उसने हमें बोला कि भाई ये नंबरिंग है, ये इंटरनेशनल नंबरिंग है, मतलब हमने फिर भी जाके नहीं किताब खोलनी कोई भी। जो लोग कहते हैं ना हम किताब खोलेंगे, हम जाके देखेंगे, बस हमें ये जैसे बाकी कुछ जैसे बाबे बाबे बाबू का कहता है, वो किस्से सुनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मतलब थोड़ा सा इसने इंटरनेशनल नंबरिंग का सहारा लिया, इन चीजों का सहारा लिया, तो ये चीज लोगों को अट्रैक्ट की। ठीक हो गया, ये चीज अट्रैक्ट की। लेकिन देखना दुगना किसी ने कुछ नहीं है कि पीछे किस किताब में लिखा हुआ है भी या नहीं। बस ये चीज अट्रैक्ट उसकी करती है कि भाई उसने ये नंबरिंग बता दी, उसने ये बता दिया, उसने वो बता दिया, तो ये चीज थोड़ी अट्रैक्ट करती है, तो इस वजह से उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स ऐड होते हैं उसके साथ। अच्छा, यही बात जो आप फरमा रहे हैं, हाँ जी। अगर तो ये देखा जाए कि जो कुरान से बात करे या हदीस से बात करे तो वो अट्रैक्ट करे, हाँ जी। तो यही बात तो कादियानी भी करते हैं। वो तो मैंने अब सुनना शुरू किया ना आपको, हमें तो नहीं, आइडिया है मैं था ही वैसे, कोई नहीं। वो तो चलो ठीक है, अब आप कन्वर्ट हो चुके हैं, मरज़इयत से मुसलमान हो चुके हैं, लेकिन मैं चूंकि कुछ आपके माइंड को पढ़ना चाह रहा हूँ, ठीक हाँ है। जी। अच्छा, देखिए, कुरान और हदीस, इसका मतलब है, अगर आप मिर्जा जूनियर जेलमी को ना सुनते तो अगर आपको किसी कादियानी मुरब्बी की कोई वीडियो दिखाई जाती जिसमें वो बैठ के कुरान और हदीस सुना रहा होता, तो क्या आप उसको भी मान लेते? मैं आपको पहले अपना बताता हूँ थोड़ा सा, मैं पहले किसको सुनता था। मैं डॉक्टर इसरार को सुनता था। ठीक है। मैं तारिक मसूद को सुनता था, जो कराची के हैं। ठीक हो गया। ये दो तीन थे और थे, एक दो और भी थे। तो उनको मैंने, डॉक्टर सरार को तो मैं अभी भी सुनता हूँ, बाकी को मैंने कम कर दिया क्योंकि इनके अगेंस्ट जब वीडियोज आती थी, इससे थोड़ा सा मैं एक चीज कहता हूँ इंजीनियर मिर्जा के बारे में भी जो मुझे गलत लगती है। थोड़ा सा उनका सख्त तासुब है कि मतलब हर बंदे के अगेंस्ट बहुत ज्यादा तासुब है। जैसे अब तारिक मसूद है, मैं उनको भी बहुत अच्छा मानता हूँ। ठीक है। उनके पास भी बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छी बात करते हैं। ठीक है। तो लेकिन इन्होंने इंजीनियर मिर्जा की वजह से मेरा उनके खिलाफ भी थोड़ा तासुब खराब हुआ कि मतलब मैं उनका वीडियो भी मेरा सवाल बीच में सुन। रह जाना है वो ना, हाँ जी, उधर हाँ ही, जी, बोले। मेरा सवाल तो उधर ही रह गया ना। मैंने कहा बताएं, कि बताएं। अगर कुरान और हदीस बयान करने वाला कोई कादियानी मुरब्बी हो और उसकी वीडियो आपको दे दी जाए, तो क्या आप उसको सुन के मुतासर हो जाएंगे? नहीं। वजह, आपको कैसे पता कि ये कादियानी है? आपको ना बताया जाए कि ये कादियानी है तो? फिर तो कुछ नहीं कह सकते, अगर हमें पता ही नहीं है कादियानी तो फिर तो हम हो सकते हैं, कोई पता नहीं। यही बात है, यही बात है, यही सवाल था। कि मिर्जा जूनियर जेलमी ये टोटली कादियानी अकायद और नज़रियात का प्रमोटर है, जो कि हाँ जी। कादियानी अकायद और नज़रियात टोटली वो ही है। कोई एक अकीदा उसका ऐसा नहीं है कि जो मिर्जा गुलाम कादियानी के अकीदे का मुखालिफ हो, ठीक है। सही। सिर्फ बीच में एक छोटी सी समझ लें कि एक चीज है कि जिसको कहते हैं दावा नबूवत। हाँ, मिर्जा सीनियर ने जरा दावा नबूवत खुल के कर दिया। उसने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, रसूल हूं। मिर्जा जूनियर जेलमी ने भी दावा नबूवत किया हुआ है, लेकिन इसने थोड़ा सा खफीफ अंदाज में किया है। जैसे वो कहता है, मुझे अल्लाह ने दाई बना के भेजा है, मैं मबूस किया गया हूं, ठीक है। सही। अब यहाँ पे ये दावा नबूवत के मद्दे मुकाबला है ये दो लफ्ज, कि मुझे दाई सही। बना के भेजा गया। ये रसूल, जो लफ्ज रसूल है, उसकी समझ ले कि ट्रांसलेशन ये है कि जिस शख्स को अल्लाह दाई बना के भेजे उसको रसूल कहते हैं, ठीक है। सही। मबूस, मबूस तो वो अंबिया अंबिया और रसूल ही होते हैं, और तो कोई नहीं होता। तो मिर्जा जूनियर जेलमी की वाज़ेह तरीन स्टेटमेंट है, वो कहता है मुझे मबूस किया गया, मुझे दाई बना के भेजा गया। और हम्म। बेशुमार उसकी वीडियोस के अंदर ये मुख्तलिफ मकाम के ऊपर ये टच दे चुका है। वो हमारे पास सही। वीडियो तमाम की मौजूद है। बात करें कि तौहीद की, चूंकि इस्लाम की पहली बुनियाद, पहली सीढ़ी और इस्लाम का जो पहला तारुफ है वो तौहीद है। तौहीद के बाद अगर बात आती है तो वो रिसालत की आती है, अल्लाह की किताबों की आती है, अंबिया और रसूल की आती है, बाबे बुजुर्गों की आती है। ये वाली सारी चीज़ें बाद की।
तौहीद पहले है। मिर्जा गुलाम कादियानी का जो तौहीद का अकीदा था, सेम वही अकीदा और नजरिया मिर्जा जूनियर जेलमी का। जी देखें कि अब्दुल अहद साहब, मैं आपके सामने बैठा हूं, हाँ जी मैंने पग बांधी है, मैंने दाढ़ी हाँ जी रखी, ठीक है, समझिएगा जरा। और दुनिया मुझे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, मेरी पहचान है, मुझे जानते हैं कि भाई ये एक यूट्यूबर है, बड़ा पुराना है, ठीक है जी, हाँ जी और आलिम और मुफ्ती आदमी है। लेकिन आज की डेट में मैं ये करता हूं कि सेम वो ही अकायद और नजरियात जो मिर्जे कादियानी वाले हैं वो बयान करने शुरू कर देता हूं, जी ठीक है। और ऊपर से मैं ये करता हूं कि जनाब साथ ही कोई कुरान की आयत भी पेश करता हूं, साथ ही कोई हदीस भी पेश करता हूं, और साथ ये भी कहता हूं कि मिर्जा कादियानी के ऊपर लानत है, मैं तो उसको मानते नहीं हूं, मैं ये कहता हूं। सही ये एक मफरूजा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं फर्जी तौर पे, कि भाई सही लानत भी मैं डाल रहा हूं, साथ अकीदा वो का वो ही मैं आपको पेश करता हूं, साथ कुरान भी और हदीस भी। सवाल यहां पर ये है कि क्या आया अब्दुल अहद साहब मुझे कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, कोई वजह? मतलब मैं वजह तो कुरान नहीं। और हदीस पेश कर रहा हूं और मिर्जे पे लानत भी डाल रहा हूं। लेकिन हम पहचान ही नहीं सकेंगे फिर आपको। हाँ, तो कोई हाल तो हो, या तो दो ही सूरतें हैं, या मुझे कबूल करेंगे या मुझे किसी दलील के जरिए से रद्द करेंगे मेरा। क्या करेंगे मैं आप? इसे मैं आपको जंजाल में इतना आप फंस चुके हैं, इस जाल में फंस चुके हैं, एक मुअम्मा खड़ा हो गया आपके सामने, अब करेंगे क्या? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो यंग यूथ है ना आज की, जितनी भी यंग यूथ है हमारे जैसी जो भी फॉलोअर है, जी। इनका किताब से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी भी हम्म किताब से। हम्म। हमने जो इस्लाम सीखना है ना, हमने वीडियो से देखना है। आप कुछ हम्म कहोगे ना, हम जाएंगे यूट्यूब पे, हम सर्च मारेंगे जी मुफ्ती मुबशर शाह ने ये कहा है, इंजीनियर मिर्जा क्या कहता है इसके बारे में। हम्म ठीक है, हम्म वही बातें हम आके कर देंगे आपको। ना हमने आपकी बारी में किताब देखनी है, ना हमने उनकी बारी में कोई किताब देखनी है। समझ रहे हैं हम्म। आप? हमने ये डिफेंड आपने सिर्फ बड़ी वीडियो से राज वीडियोस की तक बात, करना है। राज की बात बताई, जो ये राज की बात। हाँ, अगर आप जो इंजीनियर मिर्जा के साथ हैं, कुछ लोग जो बिल्कुल साथ हैं, वो आपको फिर किताब खोल देंगे। बाकी तो सब ऑनलाइन ही है ना, कोई जेल में थोड़ी जा रहा है कोई भी। हम तो ऑनलाइन ही देख रहे हैं ना, हर बंदा, हम्म जितने भी लोग हैं। तो हमने तो हम्म आपकी बारी भी किताब नहीं खोलनी, उनकी बारी भी नहीं खोलनी। आप कुछ बोलोगे हम उनकी वीडियो देखेंगे, वो कुछ बोलेंगे तो हम आपकी वीडियो देखेंगे। हम्म। फिर दरमियान आप की बात कोई है। हल बताइए कि मिर्जा जूनियर जेल में जो कादियानी अकायद और नजरियात का प्रमोटर है, और आम तौर पे जानता तो तकरीबन वो ही होगा ना कि जिसको कादियानी अकायद का पता होगा। आम लोगों को तो पता ही नहीं है ना कादियानी अकायद हैं क्या, हत्ता कि उलमा तक को भी नहीं पता। उलमा कराम भी जो है ना, उनको भी कादियानी अकायद और नजरियात का नहीं पता, सिवाय उन उलमा के कि जिनकी कादियानी अकायद के ऊपर नजर है, वो कादियानी किताबों को उन्होंने पढ़ा हुआ है, या कादियानियों के साथ उनकी डिबेट हो चुकी मैं है, या वो कादियानियों की वो अंदर की बातें जानते हैं। तो वो सिवाय वो उलमा, वो भी एक मखसूस तबका है कि अगर 1 करोड़ आलम दीन इकट्ठा कर लें तो शायद 2 3 4 1 करोड़ में से उंगलियों हाँ पे जी गिन के 5 उलमा-ए-किराम आप निकाल सकते हैं कि जिनकी कादियानी अकायद के ऊपर नजर है। अवाम तो फिर अवाम है ना, उनको तो पता ही कख नहीं है ना, उनको तो कुछ भी नहीं ना पता। हाँ अब जी जनाब, वो उलमा के जिनकी कादियानी अकायद और नजरियात के ऊपर नजर है, उन्होंने वो देखी, वही चीजें जब मिर्जा जूनियर जेलमी की जुबान से इन उलमा ने सुनी, फौरी तौर पे ये फिर मैदान में आ गए और इन्होंने लोगों को आगाह किया कि देखो जी, ये तो कादियानी अकायद और नजरियात हैं। अब आम हाँ बंदा जी ये पहचान ही नहीं सकता, आम बंदा कैसे पहचान कर पाएगा? जी। तो इसका कोई हल आप जरा, अगर आपके जेहन में है तो बताएं, नहीं तो फिर मैं मैं बताऊंगा आपको कि कादियानों के इसका बारे में। हल क्या है। कि कादियानी अकायद को ये जो प्रमोट कर रहा है मिर्जा जूनियर जेलमी, तो इसका दरवाजा कैसे बंद किया जाना चाहिए आपके मैं आपको नजरिए? पहले थोड़ा सा कादियानों के बारे में बता देता हूँ। मेरी अपनी फैमिली में बहुत कादियानी है। ठीक अच्छा। है, जो मेरी अम्मी की फैमिली थी ना, जो मेरी नानी के भाई हैं, वो सब कादियानी हैं। मतलब कादियानियों में भी वो उस दर्जे पे हैं जो एक अपर इनका दर्जा है ना,
जो बड़े बड़े इनके आलिम समझो, समझ लें आप, कुछ समझ लें, उस दर्जे पे हैं। ठीक है, तो उनको हम नहीं समझा सके, वो इस तरह पक्के हैं, वो आपके घर आना छोड़ देंगे। ठीक है, अगर हम उनको ज्यादा बोलोगे ना कि हमसे बात करो, हम आपको चेंज करते हैं। जैसे मेरी नानी फौत हुई थी, मेरी नानी मुसलमान हो गई थी। ठीक है, तो मेरी नानी ने कहा कि मेरा जनाजा कादियानी नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। तो इन लोगों ने, हमने जनाजा पढ़ लिया जल्दी जल्दी, तो इन लोगों ने जबरदस्ती आके कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा डंडे की चोट के ऊपर। हम्म। और दूसरा, इन लोगों में एक और चीज आपको बताऊं, ये बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठे हैं। अगर आप रेफरेंस लड़ाएंगे ना किसी बंदे का, तो इनका रेफरेंस आपसे बड़ा निकलेगा पाकिस्तान में। हम्म। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने जो फरमाया कि मैं रफ़ाइदान पहले नहीं करता था, अब करता हूँ, तो आप भी अब भी कर रहे हैं? हाँ, रफा अदान तो मैं कर रहा हूँ। क्यों? इससे मैं ज्यादा नहीं हुआ, इससे मैं थोड़ा सा ही हुआ हूँ इंजीनियर से। यहाँ पे जो अच्छा, मैं दुबई में रफ़ाइदान होता की हूँ मैं इस थोड़ी टाइम। सी बात कर लेता हूँ। देखिए, मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा, आपने यकीनी सी बात है तहकीक की होगी, रिसर्च की होगी, आप इतनी बड़ी, यानी आपने डिसीजन लिया कि आप पहले जो रफ़ाइदान नहीं करते थे, बाद में आपने करना शुरू कर दिया। कौन से दलाइल थे आपके पास? मैंने आज तक, मुझे कोई एक हदीस नहीं मिली कि जिसके से ये साबित होता हो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी रफ़ाइदान के साथ नमाज पढ़ी हो। अगर आपके पास हो तो वो मुझे दें, ताकि मैं भी रफ़ाइदन करना शुरू करूं, और सुनने देखने वाले भी इतने लोग हैं, वो भी शुरू कर देंगे। जी। मैंने मैंने तो इंजीनियर मिर्जा की एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने कहा था इमाम बुखारी, पता नहीं किस किताब का नाम लिया था, उससे साबित है। ठीक है। दूसरा, थोड़े सा मैंने, जब मैं आपको पहले बताता हूँ, यहाँ पे जो मैं दुबई में होता हूँ, ठीक है, तो इधर जो अरबिक हैं वो सब रफा जदैन करते हैं। ठीक है, तो मैं इनको देखता था। बस उसके बाद जैसे है ना, हमें कोई चीज़ पता चलती है ना कि अच्छा ये चीज़ हो रही है, तो हमने नेट पे सर्च मारना है इंजीनियर मिर्जा रफा जदैन। वहां से पता लगा कि इंजीनियर मिर्जा ने कहा हाँ रफा जदैन करना, तो हम कहेंगे लब्बैक, ठीक है, चलो जी। बस ये बात है, इससे आगे हम इतना नहीं, दीन नहीं वो तो जानते। अब तो आपने मिर्जा जूनियर जेलमी के ऊपर लानत डाल दी हुई है। डाल दी है ना? नहीं नहीं, मैं नहीं अभी डाली? आपको सुन रहा हूँ प्रॉपर। मुझे एक अच्छा, अभी हफ्ता नहीं हुआ है डाली अभी। हो, सही हो गया, सही हो गया, ठीक हो गया। मैं हफ्ता अभी आपको सुन रहा हूँ, ऐसा मैंने आपकी बहुत हाँ, वीडियोस ठीक है, देखी हैं। ठीक है, ठीक है। पहले तो आप बात ये ज़हननशी कर लें कि रफ़ाइदैन कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो काबिल मलामत हो या जिसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू शनीद की जाए। ये मसला हाँ जी। नहीं है। मसला ये नहीं है। मसला तो और बड़े मसाइल हैं। जो हाँ मेजर जी। मसाइल हैं वो और हैं। ये तो एक फ़रोई मसला है। ये तो देखिए कि अहले सुन्नत के अंदर इमाम शाफी हैं, इमाम हाँ हम्बल जी। हैं, वो रफ़ाइदैन के कायल हैं। ठीक है? इमाम हाँ मालिक जी। हैं, इमाम अबू हनीफा हैं, ये रफ़ाइदन के कायल नहीं है। समझ आई कि नहीं? तो कभी नहीं आपने देखा होगा कि रफ़ाइदन करने वालों को या ना करने वालों को आपस में इन अहनाफ ने, शुआफे ने, मालकिया ने या हम्बलिया ने एक दूसरे को मलामत की हो। कभी नहीं हुआ। लेकिन हाँ जी। हाँ चूंकि जी। अब हुआ ये है कि ये पाको हिंद के अंदर जो रफ़ाइदन हाँ जी। किया जाता है ना, ये अलामत बन चुका है कादियानिया की और वहाबिया की। ठीक है? सही। आप जो अरब की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं दुबई में मैं रहता हूं, वहां पे मैंने देखा अरबों को करते हुए, तो वो तो मुकल्लिदीन है। वो तो कोई शाफी होगा, कोई हम्बली होगा। लेकिन आप हम्म। तो ना ही शाफी है ना ही हम्बली है, ऐसा ही है ना? हाँ जी। आप शाफी और हम्बली तो नहीं ना? मैं बस अहले सुन्नत हूँ। अहले सुन्नत है। तो अहले सुन्नत जो थे, ये तो सारे के सारे वो मुकल्लिदीन होते थे। ठीक है? हाँ जी। 1400 साल की तारीख में से ये सिर्फ बीच में 100-150 साल निकाल दें आज की डेट से, तो इससे पहले जी। पूरी दुनिया के अंदर जो अहले सुन्नत, सारे ही अहले सुन्नत थे, और सारे के सारे मुकल्लिदीन थे। कोई शाफी था, कोई हनफी था, कोई मालकी था। ठीक है? तो वो चार हाँ जो जी। हैं फिक, तो उनमें से कोई एक होता था। इसके अलावा कोई गैर मुकल्लिद नाम की कोई बदबला होती ही नहीं थी, है ही नहीं थी। हाँ पूरी जी। दुनिया के अंदर एनी वन, एक मुसलमान आपको नहीं मिलेगा। अगर है तो ये गो और ये मैदान आप मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है? ये तो अभी शुरू हुआ, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी आया, और उसके बाद फिर ये गैर मुकल्लदियत शुरू हुई, और वो चला है।
तो अरबों की अगर बात करते हैं तो वो तो भाई मेरे, वो तो मुकल्लिदीन है, वो गैर मुकल्लिद तो नहीं है। हाँ, हाँ जी। आपने रफ़ा दन करना है, ठीक है, आप करें, शाफी बन के कीजिए। फिर इमाम शाफी के तमाम जो मसाइल फ़िक़ही हैं उनके ऊपर अमल करना पड़ेगा, ठीक है। उनके हाँ नज़दीक तो जी। फिर ये भी है कि औरत ऐसे छू भी जाए ना तो आपका वुज़ू टूट जाता है, ठीक है। हाँ और जी। उनके नज़दीक और भी बड़े फ़िक़ही मसाइल हैं, तो वो फिर सारे के सारे मसाइल के ऊपर ही अमल करना पड़ेगा ना। अच्छा, अब रफ़ा दैन की, मैं पाको हिंद वाले रफ़ा दैन की ज़रा थोड़ी-सी बात कर लूँ। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ये था, गैर मुक़ल्लिद था, वहाबी था, और हाँ जी। ये मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब के साथ, जो कि अहले हदीस वहाबियों के जो बहुत बड़े इमाम हैं, मोहम्मद हुसैन हाँ जी। बटालवी, इनका एक रिसाला निकलता था इशातुस सुन्ना। उसके अंदर भी इन्होंने वो फिर सारी तफसील दी थी कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी इनका क्लास फेलो था, ठीक है। इशातुस सुन्ना के अंदर हवाले मेरे पास मौजूद हैं, आप मुझसे तलब करेंगे तो मैं अभी आपको दिखा दूँगा, ठीक है। हाँ जी। तो ये वो भी रफ़ा दन करते थे, मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब और दीगर जो थे, ये सारे समझ लें कि इसके असातिज़ा में थे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी। ये पहले वहाबी था, यानी गैर मुक़ल्लिद था, रफ़ा दन करता था। लेकिन हाँ बाद में जब इसने नबूवत का दावा किया, तो ये फिर लोग सारे, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब, मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब, इन सब ने फिर अलहदगी का इज़हार कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि रफ़ा दैन तो कादियानी भी करते हैं। तो अगर जी। सिर्फ रफ़ा दैन को लेकर के मिर्ज़ा जूनियर जेलमी की पैरवी शुरू कर दी जाए, तो ये तो कोई बात, कोई 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 समझ में मैं नहीं आती आपको कि मैं टोटल आपको एक अकायद और नज़रियात उसके मिर्ज़े कादियानी वाले, हत्ता कि उसकी इबादात भी मिर्ज़े कादियानी वाली, तो उसको जी हम इस वजह से कबूल कर रहे हैं, ये नहीं समझ आ रहा। जी, मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूँ। इतना जी, इल्म तो मैं नहीं रखता। जी, जितना भी इंजीनियर मिर्जा का फॉलोअर है, जितना भी जी, फॉलोअर है, सारी यूथ है। ठीक हो गया। हुँ, तो यूथ अब इसकी तरफ क्यों आई है? वो उसकी वजह ये मैंने आपको पहले भी बताई है। जैसे हम किसी और मौलवी को सुन रहे हैं, वो हमें कोई कहानी सुना रहा है, कोई वाक्य सुना रहा है। कहानी तो नहीं कहेंगे, वो तो इंजीनियर मिर्जा कहता है कोई वाक्य सुना रहा है हमें। ठीक हो गया। अब इंजीनियर मिर्जा ने जब वो वाक्य सुनाता था, तो इंजीनियर मिर्जा जैसे कोई कुरान की बात कर रहा है, कोई हदीस की बात कर रहा है, तो ये चीज अट्रैक्ट करती है। ओ भाई वो इधर कहते हैं ये देखिए, एक सुनिए जरा सुनिए, कुरान और हदीस सुना रहा है तो इधर से वाकया सुना रहा है। यार ये कोई, ये फलसफा ही नहीं है कुछ। ये कुरान तो सारे का सारा कसस पर मुश्तमल है, कहानियों के ऊपर। कहानी, कहानी को किस्सा कहते हैं, ठीक है। और कस्सासुल अंबिया, ये कुरान तो सारा का सारा ही वो कहानियों के ऊपर है। कहानी आपने किस चीज का नाम कहानी रख दी है, वो जरा थोड़ी सी डेफिनेशन थोड़ी सी बताइएगा, ये कहानी इसको कहते हैं, कहानी बताइए। का नाम ये है जो वाक्य सुनाया जा रहा है, जैसे कोई वाक्य सुनाया वाकया, जा रहा है। वाकया वो किस्सा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ किस्सा वो कोई कुरान सुनाया तो जा रहा है। किस्सों के ऊपर है, कहानियों के ऊपर है, तो फिर क्या इंजीनियर करें। मिर्जा का जो फॉलोवर है वो चाहता है हमें किस्सा मत सुनाओ, हमें अच्छा, बस यानी कुरान कुरान की ना आयत सुनाओ, पढ़ो। मतलब ये कुरान ना सुनाओ। नहीं, वो जैसे इंजीनियर मिर्जा कहता है किसी बाबे का किस्सा मत सुनाओ, बस कुरान नहीं, सुनाओ, बाबे कुरान में का बताओ। इधर देखिए, एक मिनट सुनिए ना। मैंने आपसे पूछा कि कहानी की डेफिनेशन मर्जियों के नजदीक क्या है, वो किस चीज को कहानी कहते हैं। उनका तो मुझे नहीं पता। नहीं, अभी तो आप ही, आपसे पूछेंगे ना, मिर्जा जूनियर जेल में तो मेरे पास नहीं है, ये तो मैं उसका गिरेबान पकड़ के पूछता। तो आप क्या हमारे पूछ रहे सामने हैं तो आप? मेरे भाई आप ही है ना, हम आपसे पूछेंगे ना। क्या पूछ रहे हैं आप, बताएं। कहानी किसको कहते हैं आप लोग। कहानी में इसको इसको कहते हैं, जैसे अब कोई, अब क्या, कोई बुजुर्ग है, ठीक है, वो एक अच्छा, वाक्य जो सुना रहा भी है एक हम बुजुर्ग इस्तेमाल का। कहेंगे उसका रेफरेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बगैर रेफरेंस के वो आपकी भी कहानी समझी जाएगी कि आप भी कहानी सुना रहे हैं। मैं रेफरेंस वगैरह नहीं दे सकता ना, मुझे पता रेफरेंस वगैरह का। यही है ना, मैं मिर्जा जूनियर जेल में खुद सबसे बड़ा कहानीबाज है। उसने, मतलब उसके पास कोई हवाला नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, कोई उसका सियाक और सबाक का नहीं पता, कुछ पता ही कख नहीं। उसके जो फॉलोवर्स हैं, मरजई हैं, उनको भी कख पता नहीं होता। मुंह उठा के बस मैं सुन सुना के जी मरजई सुन सुना के उसका फॉलोवर हूँ, मुझे तो पता मैंने कुछ आपको भी पहले नहीं भी है। बताया है
अगर आप एग्जांपल आप मुझे कहते हैं इंटरनेशनल नंबरिंग 1702, ठीक है, और आपने मुझे एक हदीस सुना दी या कोई बात सुना दी वहां से, मैं आपको नहीं दी सुनाऊंगा ना, मैं क्यों सुनाऊंगा? मैं आपको शरीयत इस, मैं आपको एक मेरे भाई एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नहीं ना, मैं सुने 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 सुने, शरीयत इस चीज का नाम नहीं है मेरे भाई। आपको गलत गाइड किया गया, आपको गलत आपकी रहनुमाई की गई, आपको आप समझ लें कि आपको नहीं पता मामला क्या है। शरीयत इस चीज का नाम नहीं है कि कुरान की आयत सुनाई जाए या कोई इंटरनेशनल नंबरिंग या कोई हदीस सुनाई जाए। शरीयत के जी मसाइल का इस्तेमाल ऐसे होता ही नहीं है। आपको पता है शरीयत का इस्तेमाल मसाइल का ऐसे नहीं होता। शरीयत सही। चार चीजों का नाम है जिनको अदिल्ला अरबा कहते हैं। चार अदिल्ला हैं, ठीक है। उन चार चीजों का नाम जो है वो है जनाब शरीयत। सबसे पहले सही। कुरान शरीफ आता है, फिर सुन्नत आती है। और अच्छा, सुन्नत और हदीस के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। सही। सुन्नत और हदीस के अंदर आपको पता है फर्क इसका, सुन्नत और हदीस का? सुन्नत जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की हो, है। जो काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो या सहाबा कराम ने किया हो। हाँ, और हदीस? हदीस जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोली हो बात। अच्छा 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 अच्छा। तो सुन्नत और हदीस एक चीज तो नहीं? मुझे नहीं आइडिया सही इसके बारे में। नहीं पता ना, नहीं पता ही नहीं है, पता ही कख नहीं है। हाँ हाँ। बहरहाल, सुन्नत अलग चीज है, हदीस अलग चीज है, ठीक है। सुन्नत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका पाक को कहते हैं, और हदीस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल अफाल और इसके ऊपर मुश्तमल जो अल्फाज हमें मिलते हैं उनको हदीस कहते हैं। अच्छा, तो सही। बहरहाल सुन्नत अ, सबसे पहले कुरान शरीफ है, फिर सुन्नत रसूलुल्लाह है, फिर इजमाए उम्मत आता है, फिर इसके बाद कयास आता है। इसके ऊपर मैं आपको एक हदीस सरे दस्त दिखाना चाहता हूँ कि ये शरीयत हमारी इन चार चीज़ों का नाम है। अकेली एक चीज़ को हम पेश नहीं कर सकते। ये सुनन अबी दाऊद है, और हदीस नंबर 3592 है, और बाब का नाम है बाबू इज्तिहाद राई फिल कदा, ठीक है। हजरत जाबिर मुआज बिन जबल, सॉरी, हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु को नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यमन का वो हाकिम बना के भेजा, तो उनके साथ मजीद और भी सहाबा थे, उनको भी भेजा। तो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि ए मुआज, तू तेरे पास जब कोई फैसला आएगा, कोई मसला उलझ जाएगा, तो तू फैसला कैसे करेगा? कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास किताबुल्लाह है, तो किताबुल्लाह से मैं फैसला करूंगा। अब होना तो ये चाहिए था, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि ठीक है, कुरान जब पेश हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, कुरान से बढ़ के और कौन सी चीज हो सकती है। लेकिन नहीं, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इल्लम ताजिद फी किताबिल्लाह, अगर तू किताबुल्लाह के अंदर वो चीज ना पाए, उस मसले का हल तुझे कुरान से ना पता चले, तो फिर क्या करोगे? यहां से एक मसला ये भी हल हो गया कि बसा औकात इंसानी बसात के अंदर कई चीजों के हल कुरान के अंदर नजर नहीं आते, जी क्योंकि इंसानों की अपनी अपनी कैटेगरीज होती हैं। किसी के अंदर मसाइल को इस्तेमाल करने का मादा ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। किसी की जी सोच और फिक्र इतनी नहीं होती, किसी का इल्म और नॉलेज इतना नहीं होता। तो इसका मतलब ये भी पता चला कि कुरान फकत किफायत नहीं करता, शरीयत को समझने के लिए कुछ और भी जरूरत है। तो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से सवाल फरमाया कि इल्लम ताजिद फी किताबिल्लाह, अगर तू कुरान हकीम के अंदर से उस मसले का हल ना पाए तो क्या करेगा? तो काला फाबी सुन्नति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह करीम का, हमारे पास अल्लाह पाक, अल्लाह के रसूल की सुन्नत मौजूद है, आपका तरीकाकार हमारे पास मौजूद है, हम आपके तरबियत याफ्ता हैं, मैं जी। हूं, मेरे साथ दीगर जो साहबा जा रहे हैं, हम आपके शिगिर्द हैं हजूर, हमने आपके रोजो शब आपके साथ गुजारे हैं,
आपकी तरबियत के चंडे हुए हैं, तो आपकी सुन्नत से हम फैसला फिर करेंगे। फिर नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर भी खामोशी नहीं इरशाद फरमाई। होना तो ये चाहिए था कि अगर सिर्फ कुरान या सुन्नत काफी होती तो हजूर फरमाते कि ठीक है, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त, इंटरनेशनल नंबरिंग तुम बयान करते रहना बस, ठीक है। लेकिन नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ाइल्लम ताजिद फी सुन्नती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला फी किताबिल्लाह, ना ही तुझे वो मसले का हल सुन्नत रसूल से मिले, ना ही किताबुल्लाह से मिले, तो क्या करेगा? आए हाय। अच्छा, वो भी नबी के तरबियत याफ्ता शागिर्द हैं, स्टूडेंट ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो उन्होंने वो भी देखे तो सही ना, शागिर्द हो तो फिर ऐसे, और सहाबी हो तो ऐसे। हाँ जी, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। तो जनाबे मन वो कहने लगे कि फिर मैं क्या करूंगा कि मेरे साथ दीगर सहाबा भी साथ जा रहे हैं, हम मिल बैठ के आपस में फैसला करेंगे, तो जो फिर इजमा होगा, उस मसले का हल आएगा, वो हम अगले बंदे को बता देंगे। अल्लाह अकबर, उस मसले का हल बता देंगे। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इजमा उम्मत से भी मसला हल ना हो, दीगर अहादीस के अंदर भी ये मिलता है, तो क्या करोगे? 3 चीजों से मसले हल नहीं हुआ, कुरान से, सुन्नत से, इजमा उम्मत से। फिर साहबी अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी फिर राय से काम लूंगा, कयास करूंगा, कुरान, हदीस और इजमा उम्मत की रोशनी के अंदर अपनी राय को बरूए कार ला के मैं मसले का हल बताऊंगा कि इस मसले का हल ये। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको शाबाश दी कि अब खैर ही होगी, इंशाल्लाह बेहतरी ही होगी। शरीयत फकत इंटरनेशनल नंबरिंग, कोई हदीस सुनाने का नाम नहीं है, ना ही कुरान सुनाने का नाम है। ये आपको ये एक समझ ले कि एक बहुत बड़ी जहालत का मैं नाम इसको दूं, या इसको किस चीज का नाम दूं, मुझे भी नहीं समझ आ रही। हमारे जो 14 साल के बुजुर्ग आप देख लें यार, कोई एक एनीवन, कोई एक हवाला आपको नहीं मिलेगा कि कोई मसले का हल किसी ने कोई पूछना होता था तो वो आलम दीन के पास जाके कहता था, हाँ जी मुझे कुरान की वो कौन सी आयत दिखाओ ना जरा। इंटरनेशनल हदीस मैंने सुनाया जे। मैं चाहता हूं आपका और इंजीनियर मिर्जा के आपस में डिबेट हो। समझ नहीं आई मुझे। मैं कह रहा हूँ उसके जितने भी फॉलोवर आए, मैंने आपकी काफी वीडियोस देखी हैं, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर सक रहे सही तरीके से। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंजीनियर मिर्जा आपसे बात करे, फिर मजा आए। नहीं, वो नहीं करेगा ना, झूठ है ना, झूठ के कोई सर पाँव नहीं होते मेरे भाई, झूठ के कोई सर पाँव नहीं होते। हमें भी थोड़ा थोड़ा फील आता है कि वो बात करनी चाहिए, डिबेट करेंगे तो फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा। 7 कोठरियों के अंदर छुप के रहता है, कहीं मैं मंजरे आम पे आ गया तो मेरा ये जो मैंने झूठ का एक निकाब ओढ़ा हुआ है ये उतर जाएगा और लोगों को हकीकत पता चल जाएगी। वो बोले बाले, आप जैसे बोले बाले और जाहिल लोगों को घेर करके वो हीरो बन सकता है, लीडर बन सकता है जो हाल का, लेकिन उलमा के सामने तो वो कुछ भी नहीं ना, उसकी वो दाल गाल ही नहीं सकती। मुफ्ती साहब यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर जब तक वो डिबेट नहीं करेगा, एक डिबेट हो ना किसी अच्छे मुफ्ती, जैसे तारिक मसूद ने उसको चैलेंज किया था, तो मैं तो यही चाहता था कि उसकी डिबेट हो। डिबेट होने से ही पता लगेगा दूध का दूध पानी का पानी। अभी तो एक साइड ही चल रही है ना, ठीक है, जो कोई किसी मुफ्ती से कर ले, लेकिन एक आध डिबेट होनी चाहिए। डिबेट पे पता नहीं है वो क्यों नहीं आते, ये नहीं समझ आती वो आते क्यों नहीं है। वो मिर्जा कादियानी ने कहा था ना कि जब हम इनसे बात करते हैं ना, मिर्जा कादियानी के बारे में था
या उसने लिखा है कि ये मिर्जा जूनियर का साहब ऐसे ही है कि जैसे वहां से निकला था ना वहीं जाता है। तो जब वो कंजर का बच्चा, वो हरामजादा, वो हिंदू का हनुमान है, इसका नाम हनुमान है, हम इसको किसी मुसलमान का नाम नहीं दे सकते। काफर को मिनी कार बनाने वाले को, एक गंदगी नाली के कीड़े को हम मुसलमान का नाम ही नहीं दे सकते। ये हिंदू का हनुमान है। अभी जरा गूगल पर चेक करना हनुमान कैसा होता है, क्या वो ऐसे काम करता है जैसे मिर्जा जूनियर जेल करता है कि नहीं करता। तो ये बदबख्त जब आती है शक्ल ही नहीं बाहर निकालता, घसीटी की जिधर से निकला है वहां ये घुस गया है 65 गांव की औलाद, तो हम कैसे बात करें? How we can talk with him? That piece of a shit is not coming out of his hole. He's just stuck into the gutter as Mirza Qadiani got stuck into a gutter of Qadian, and he's hiding in the gutter of Jhelum. So where do we find this bastard, you know? And he's a kafir person. कियानी साहब चले गए हैं लगता है। जी काशिफ भाई कोई बात करना चाहते हैं? अच्छा किसी और ने कॉल अगर करनी हो तो यार ये लिंक मैं कर रहा हूँ। अभी तक ये अब्दुल अहद साहब ही आए हैं, तो इनसे गुफ्तगू हो रही है। और कोई दोस्त आना चाहें कॉल पे तो आ सकते हैं। मौजू है आज हमारा कि मिर्जा जूनियर जेल में के टोटली अकायद और नजरियात मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी वाले हैं, ये हमारा दावा है। इस दावे पर कोई भी आके चैलेंज करना चाहे तो हम उस चैलेंज को कबूल करते हैं, ठीक है। आपके चैलेंज को आप चैलेंज कीजिए कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं उस चैलेंज को तोड़ दूंगा, मैं आपको दलाइल से अभी साबित कर दूंगा, ठीक है जी। तो ये इसी मौजू पे आज हम स्ट्रीम कर रहे हैं। जमीर कियानी साहब दोबारा आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम किबला शाह साहब। तो बात यह है कि when this person is a liar, right, and he is just another child of Mirza Ghulam Qadiani who claimed to be God. You know what else he says? Now listen. And he's saying the same thing. Mirza Qadiani, who died in the gutter on 26 May 1908, he said that I am. What that shit say what he is? He say I am a Rasul, I am a Nabi, I am a Jesus, I am Imam Mahdi, I am Mujaddid. Then he said that I am my position is higher than the final prophet sallallahu alaihi wasallam. Then that bastard says, Mirzai Qadiani kafir bastard said that my wives are Ummul Mu'minin lanatullah. Then he says that my companions, his buddies, you know, like you know Qaziyar, Mamdeen, and few other Hindus, his buddies, they say that my Sahaba are, he said that my friends are like Sahabas, Lanatullah on Mirza Qadiani Kafir and his all followers Kafirs, including Mirza Junior Kafir and his followers Kafirs. Then he says that my children are Ahle Bayt, Lanatullah on Mirza Qadiani. Then he says, he says that the one who don't believe I am a Nabi, he's a kafir. Now listen. Then he says that the one who don't believe me that I am a Nabi, he is a son of a bad woman. And then he says that the jihad fi sabilillah is forbidden. That bastard says, you know. And same thing this dumb shit is saying. So who we talk to, you know, if you need any reference, go to www.endofprophethood.com. You will see all the reference over there. जी शाह जी बात फरमाए। जी मुफ्ती साहब, आप मिर्जा मोहम्मद अली के बातों की तरदीद अपनी किताबों से करें तो वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा। समझ नहीं आई जी, ये क्या कमेंट है? अपनी किताबों से? कौन सी किताबों से? हाँ जी, ना तो वो किताबों को मानता है ना ही बाबों को मानता है, तो कौन सी किताबों की बात कर रहे हैं आप? ये तो सामने आए कोई तो उससे पूछे ना हम भाई। वो तो कहता है बाबों का खुदा कोई और, किताबों का कोई और।
ना ही वो किताबों को मानता है, ना ही बाबों को मानता है, तो उसको दलील के तौर पे दें तो दें, कौन सी चीज दलील दें। अब ये तरह इसकी बकवासियात के ऊपर मुश्तमल इसकी स्टेटमेंट जरा सुन लें, ये जरा सुन लें जरा। एक बाबा जी मिले आज से ऑलमोस्ट 12-13 साल पहले तबलीगी जमात में। कहते जी मैं तो अपनी यंग एज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे तबलीगी जमात में आ गया। मैंने कहा आपको कौन सा हुक्म मिला है? हमें तो कोई कुरान में, बुखारी मुस्लिम में ऐसी कोई हदीस या आयत तो नहीं मिली कि जिसमें स्पेसिफिकली किसी फिरके की जमात के बारे में इशारा मिलता हो। जनरल तो है, वो तो हम भी दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं। कहते नहीं ख्वाब में मैंने कहा जी आपने नबी इस्लाम को ख्वाब में किस हाल में देखा? कहते हैं जी सफेद पगड़ी, सफेद कपड़े, सफेद दाढ़ी। और वो ख्वाब उन्होंने कोई 25-30 साल पहले देखा। मैंने कहा जी आपने तो शैतान को देखा है। देख लें जनाब, इसकी बगैरती देख ली आपने कि ख्वाब के अंदर एक शख्स ने सफेद पगड़ी, सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े पहने हुए एक शख्स को देखा, तो उसको वो कह रहा है जी मैंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। क्योंकि ख्वाब एक चीज ऐसी होती है कि ख्वाब के अंदर ही बंदे को यकीन हो जाता है कि ये कौन है। तो जब वो कह रहा है कि भाई मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हुलिये में देखा है, तो वो कह रहा है कि नहीं तूने शैतान को देखा है। क्या शैतान का ये हुलिया है कि शैतान सफेद पग बांधता है, सफेद उसकी दाढ़ी और सफेद कपड़े बांधता है? हाँ जी, अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तरीन हदीस है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने ख्वाब के अंदर मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, शैतान मेरी सूरत में इख्तियार नहीं कर सकता। अब मुझे बताइए मेरे हजूर की वाज़ेह तरीन हदीस के मद्दे मुकाबल इसकी बात मानी जाएगी या कि मेरे हजूर की हदीस मानी जाएगी, मेरे आका की बात मानी जाएगी? ये तो जनाब वाज़ेह तरीन तौहीन और गुस्ताखी है, और इसके ऊपर 295 सील लगनी चाहिए और हुकूमत वक्त इसको कत्ल करे, ये वाजिबुल कत्ल है। आगे सुनिए इसकी। तो ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट। इधर बाबों की जो करामात हैं उनके ऊपर ये अटैक करता है और दिन रात फपतियां कसता है। अब इसकी करामत जरा सुनिएगा, और ये करामत कौन सी है ये दोबारा आप सुन लें। तो ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह नबी इस्लाम के वो 7 हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे 7 हाकचार यार हैं। अंडरस्टैंड इस्लाम, ठीक है जी, ट्रू। ये देख लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी थे, तो कह रहा है उनके साथ जिस तरीके से सहाबा थे ऐसे मेरे साथ भी सहाबी हैं। मिर्जा कादियानी भी सेम यही कहता है कि जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 बदरी साहबी थे, उस तरीके से मेरे साथ भी 313 सहाबी हैं। तो मिर्जा जूनियर जेलमी भी वही कर रहा है, ये नबूवत का दावा भी है, और ये अपने तमाम फॉलोअर्स मर्जियों को ये सहाबी बना रहा है। ये सामने जो बैठे हैं ये अशरा मुबशरा में से 2 हैं। अब ये दोबारा इसकी स्टेटमेंट जरा सुनिएगा। और किसको, ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये, और कुफर और किस चीज का नाम है? मर्ज़ई बता तो सही ना, कुफर फलां चीज को कहते हैं। तो ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह नबी इस्लाम के वो 7 हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे 7 हाकचार यार हैं। अंडरस्टैंड इस्लाम, ठीक है जी, ट्रू मुस्लिम, मुस्लिम ओनली और हिदायत पोर्टल। बिल्कुल माशाल्लाह, अब तो अशरा मुबशरा भी हो चुके हैं, आप लोग भी शामिल हैं, और ये माशाल्लाह 313 क्या कितने आगे माशाल्लाह लोग ऐड होते जा रहे हैं। हाँ, 313 से के आगे वो 1.25 लाख हज्जातुल वदा के मौका के ऊपर जो सहाबा थे वो भी 1.25 लाख भी अब बोलेगा, ये ज्यादा हो गए जी। कुफर और किस चीज का नाम है? मर्ज़ई तू आके बता तो सही नाम है कि फलां चीज का नाम कुफर है। आगे इसकी स्टेटमेंट सुनिए। एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो, तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा, तो मैं एक मिनी खुदा बना। सेम यही अकीदा मिर्जा गुलाम कादियानी का है, सेम यही अकीदा। और यही अकीदा जब मिर्जा जूनियर जेल में अपनी वीडियो के अंदर बयान करे तो ये अली भाई है, और जब मिर्जा सीनियर अपनी किताबों के अंदर लिखे तो उसके ऊपर लानत है जी, वो तो काफर है ना। ये 2 रंगी नहीं समझ आ रही, ये तजाद नहीं समझ आ रहा।
कि एक चीज किताबों के अंदर लिखी हो तो वो भाई कुफर है, जब वीडियो के अंदर आ जाए तो नहीं वो भाई बड़ा खालस इस्लाम है। ये नहीं बात समझ आ रही। अब इससे बंदा कोई जाके पूछे कि अल्लाह ने यह ऑफर कहां पे कराई है, कुरान में या हदीस में, तुरात में, जबूर में, इंजील में, कहां पर कह रहा है अल्लाह ने ये ऑफर करवाई है? या ये समझा जाएगा इसके ऊपर वही नाजल हुई है, इसके पास कोई फरिश्ता आता है जो वही लेके आया है, उसने आके इसको बताया कि अल्लाह ने यह ऑफर करवाई है, या तो फिर ये समझा जाएगा। एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो, तो मैं भी मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा, तो मैं भी मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा, तो मैं भी मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा, तो मैं भी मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। जो क्वालिटीज गॉड के पास, गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। जब किसी चीज का इरादा करता है वो हो जाती है। तो जन्नत में जन्नती क्या होगा? यही जब वो इरादा करेगा वही चीज उसके सामने आ जाएगी। अच्छा, खुदा की क्वालिटी उसे मौत कभी नहीं आनी। जनती को आएगी नहीं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मेंढे की शक्ल में लाके मैदान माशर में मौत को कत्ल किया जाएगा। मुस्लिम शरीफ में हदीस है जन्नतियों को मौत नहीं आएगी, बूढ़े नहीं होंगे 30 साल। वो पागल इंसान, वो तो जहन्नमियों को भी मौत नहीं आनी क्या? वो सिफ्त हई की सिफ्त उनको मिल जाएगी? पागल इंसान, ओ ये कितना बड़ा जाहिल इंसान है। ओए है कोई मरजई जो इसको समझाने वाला कोई? ओए आओ ना मरजइयो, ये तो सिर्फ जनतियों को तो नहीं मिलनी, ये तो जन्मियों को, जन्मी भी वो कभी नहीं मरेंगे। तो क्या वो सिफ्त उनको भी मिल गई है? वो भी मिनी खुदा बन गए, जन्मी भी। ओए कितना पागल इंसान है यार ये। साल के जवान रहेंगे, बीमारी नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, और सबसे बढ़कर अल्लाह उनसे कभी नाराज नहीं होगा। जन्नत में कोई काम ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। इधर तो टेंशन ही रहती है, पता नहीं ये जायज है ये नाजायज है। जन्नत में जो कुछ है सब कुछ ही जायज है। उधर झूठ बोल रही है, जो कुछ है सब कुछ जायज है, कोई ऐसा काम नहीं जिससे अल्लाह नाराज ना हो जाए। हाँ जी, और कुन फयकून की सलाहियत मिल जाएगी। भाई मतलब ये कि मिर्जा जूनियर जेलमी को अगर बिल फर्ज कुन फयकून की सलाहियत मिले तो ये एक कुन कह के हकीकी जो अल्लाह पाक है उसको क्या खत्म कर सकेगा? होना तो यही चाहिए ना फिर कि कुन फयकून की सलाहियत जब मिल गई है तो ये हर चीज को तहो वाला कर दे, कुन कह के जहन्नम को खत्म कर दे। हैं, ये कर सकते हैं? वो पागल है ये तो यार, ये क्या, ये नमूना सा पागल आदमी है ये, जाहिल मुतलक। इल्म नाम की रत्ती बराबर जिसके पास से भी नहीं गुजरी तो उसको लोग जनाब अपना पेशवा बना के बैठे हैं। रूल यही है कि जो आपका दिल चाहे वो आपके लिए जायज है। जिस खुदा ने आपको वो दिल चाहे नहीं हो पागल दे आप पुत्रा, दिल नहीं चाहे, वो है कि दुआ करेगा वो जनती अल्लाह से। कुरान की जिस आयत का तू हवाला दे रहा है उल्लू के पट्टे, वो तो तूने लोगों को बताई नहीं है। उसके अंदर तदऊन के अल्फाज हैं कि वो दुआ करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, तलब करेंगे, दिल नहीं चाहेगा। इतनी बड़ी ऑफर। तू तो ओरल सेक्स का शौकीन है, तेरा तो उधर दिल करेगा ओरल सेक्स करवाने का भी। तेरे दिल की क्या बात है? तेरा दिल चाहेगा अब तेरी बीवी को या तेरी मां को 4 शोहर मिले, तेरे दिल की क्या बात है? तूने तो हर पुट्ठा काम उधर तेरे दिल ने कर लेना है, तो हर चीज तो नहीं ना वहां पे जायज। ऑफर लगाई है कि 60 साल की जिंदगी, और 60 साल की भी दिन रात भी निकाल दे, सोने के औकात भी नेट 4-5 साल आपको दे के अरबों साल की वो जिंदगी दे। तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि आखिरत और दुनिया की मिसाल इस तरह है जैसे तुम समुद्र में उंगली डुबो, जो पानी लगे वो दुनिया की जिंदगी और समुद्र आखिरत। सर वो आपको एक मिनी खुदा बनाने वाला है इस हवाले से कि आपको वो सारी क्वालिटीज देगा। जाहिले मुतलक सारी क्वालिटीज देगा। वो पागल दे बच्चिया, ये क्वालिटीज तो अंबिया के पास नहीं है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं है। सिफाते हकीकिया सिर्फ अल्लाह के पास ही है। हम तो इस चीज के कायल भी नहीं है कि ये सिफाते हकीकिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल जाएंगी, वो भी हम सिफाते मजाजिया के कायल हैं। पागल इंसान है यार, ये क्या है यार ये?
और आखिर में ये जो बात कर रहा है, ये जरा देखिएगा कि हर इंसान ये चाहता है कि वो खुदा बने। सर वो आपको एक मिनी खुदा बनाने वाला है इस हवाले से कि आपको वो सारी क्वालिटीज देगा। इंसान ने खुदाई का दावा क्यों किया? ये इंसान के इंस्टिंक्ट में है कि वो चाहता है कि मैं खुदा बनूं। जी, कादियानी कुरान बांट लो जी, एक खुदा जो सारी कुदरत, ये इंसान चाहता है कि वो खुदा बने। कौन सा इंसान है जो चाहता है जी वो खुदा बने? वो यार ये क्या है यार, ये कोई इसको समझाने वाला नहीं है क्या? ये अगली वीडियो मैं बाद में सुनाता हूँ, अभी 3 वीडियो सुनाई है, इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा कर लें तो फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। असद साहब तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है जी। जी शाह जी, बहुत शुक्रिया ये स्ट्रीम करने का। उसकी बड़ी अशद ज़रूरत थी कि इन दोनों का जो है वो सामने खड़ा किया जाए और अवाम को बताया जाए कि भाई ये देखो ये सीन है असल में। तो शाह जी सबसे पहले तो मैं ये जो आपने अभी ये मिर्ज़ा इंजीनियर की वीडियो लगाई है मिनी खुदा वाली, तो ये आपके तवज्जुह से मैं ये मिर्ज़ा साहब को पैगाम देना चाहता हूँ। सवाल है मेरा और तमाम मरज़इयों को कि भाई बिल फ़र्ज़ मान लो कि उधर मिनी खुदा बन गए, तो 4, 5, 10 बंदे उधर इकट्ठे हो गए जन्नत में। तो उन्होंने अगर कहा कि जनाब हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहना है, जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है उधर हमने रहना है, 20-25 बंदे खड़े हो गए वहाँ पर, तो वो फिर क्या सीन होगा? अगर अपनी मर्जी चलनी है तो ये मेरा एक सवाल है। तो मर्ज़इयो प्लीज़ ये इसका मुझे जवाब लेके देना है आपने मिर्ज़ा साहब से। तो दूसरा शाह जी ये है कि हम भी 24 घंटे में से तकरीबन 10-15 घंटे इधर इंटरनेट पर ही होते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तमाम ऑलमोस्ट सारे हम जो भी सहूलियात हैं अभी टिकटॉक वगैरह सब कुछ यूज़ करते हैं। तो मेरा अपना ये मुशाहिदा एक्सपीरियंस है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मिर्ज़ा इंजीनियर को फॉलो करने वाले, सुनने वाले ये सब के सब बेजार हैं दीन इस्लाम से। कोई कादियानी है, कोई मुल्हिद है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। तो उनको एक पेज चाहिए था, तो ये मिर्ज़ा साहब ने मुहैया कर दिया। तो ये जो व्यूवरशिप करता फिरता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक भी इंसान का बच्चा नहीं है इसको फॉलो करने वाला, जिसको पता चलता है कि भाई ये इसके तो एजेंडा ही 2 नंबर है, तो वो इससे पीछे हट जाता है। जी शाह जी, जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, आपने असद बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि इसने एक प्लेटफॉर्म एथीस्ट दहरियों को मुहैया किया, कादियानीज़ को, कि चूँकि कादियानीज़ के ऊपर तो पाबंदी थी और उनको खुल के काम करने की जनाब लोग पहचान जाते थे कि ये तो कादियानी है, तो उनको रिजेक्ट कर देते थे। तो अब इन लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने खुद ये बनवाया, मिर्ज़ा जूनियर जेल को बैठाया, तो वो तमाम अकायद और नज़रियात उसने जब प्रमोट करने शुरू किए तो ये सारे लोग फिर साथ हो लिए। अच्छा, ये आए हैं जवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मुबश्शिर शाह साहब, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं पहले तो मैं बता दूं ना मैं कादियानी हूँ, अल्लाह ना करे, ना मैं पिलंबर का कोई फॉलोवर हूँ। लाइव चैट में पूछ रहा था कि किस तरह आना चाहिए, तो किसी भाई ने सवाल किया कि आप पिलंबर के मानने वाले? यार जब क्या बोल सकता हूँ मैं, लानत भेजता हूँ आप अपनी बात रखिए कि आज की स्ट्रीम के हवाले से, वो अपने जाती मामलात को आप छोड़ें। सर बात ये है, सारे कतूर है, ये है कतूर है, ये कुत्ते हैं आज के दौर के, ये एक फितना है। बस यही कहना चाहूंगा कि इनका जवाब देना भी मुनासिब नहीं है शाह साहब। नहीं जवाब साहब, ये तो अल्लाह इनको जहन्नम वासिल करे। नहीं, जवाब देना मुनासिब नहीं, क्यों नहीं है? जवाब तो शुरू से देते चले आ रहे हैं हमारे बुजुर्ग बाबे,
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला चला हुआ है, ठीक है। ये तो नहीं कि भाई जवाब ना दिया जाए, जवाब क्यों ना दिया जाए, ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, ठीक है। जैसा मुंह वैसी चपेड़, वो तो जरूरी है। अब इसने चोर दरवाजा खोला है, सोशल मीडिया का चोर दरवाजा, तो सोशल मीडिया के थ्रू ये जनाब अकायद व नज़रियात अगर बर्बाद कर रहा है, तो सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए कि जो कि इसको अच्छे तरीके से इसको जवाब दे सके। तो मुबशिर शाह साहब जैसे ये कर रहा है, फितने फैला रहा है, तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान कहाँ सोई हुई है? मेरा ये सवाल है। आप उलमाए किराम क्यों नहीं हुकूमत पाकिस्तान से सब मिल के एक पास कराएं कौमी असेंबली में कि ऐसे जाहिलों पे, ऐसे जहन्नमियों पे बैन होना चाहिए? बात ये है, आपके इस सवाल का जवाब मैं ये अर्ज करूंगा कि ये वो चीज़ है कि तमाम जो होशियार तबका है, समझदार तबका है, वो इस चीज़ को जानता है कि पाकिस्तान हो या कोई दुनिया का दीगर ममालक हो, तो हुकूमतों के ऊपर कोई अपनी मनमानी नहीं चला सकता। हुकूमतों के अपने मामलात होते हैं, अपना निज़ाम होता है, उनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, और उनके अपने मामलात होते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के कानून नहीं, ये पूरी वर्ल्ड के अंदर ही ऐसे होता है, ठीक है। किसी भी मुल्क की कोई जो गवर्नमेंट होती है या जो ये जो इदारे होते हैं बड़े, तो इनके ऊपर अपनी आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर उस मुल्क का कोई कानून बना हुआ हो तो आप कानूनी चाराजोई जरूर कर सकते हैं। तो रही बात मिर्जा जूनियर जेलमी की या मिर्जा सीनियर की, तो वो 1974 के अंदर भी मौलाना शाह अमन नूरवानी और दीगर उलमा इकराम ने कानूनी चाराजोई की थी, और आज के दौर के अंदर मुफ्ती अफजल कादरी साहब, और उन्होंने कोई FIR कटवाई है इसके ऊपर। तो बस यही है, कानूनी चाराजोई कर सकते हैं हम, तो वो कर रहे हैं, ठीक है जी। शाह जी, बहुत ही गुनाहगार सा बंदा हूँ, अदना सा, गुलामों में से जितने भी गुलाम हैं उनके गुलामों का गुलाम। बात ये अल्लाह के हुक्म से उम्रा किया, 3 दफ़ा हजर अस्वद शाह जी चाटा है मैंने, और अल्लाह से यही दुआ मांगी थी, अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे चला। और दूसरा ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुझे भी शर्फ हासिल हुआ बाकायदा। तो ये है कि जिस तरह ये कहता है कि नाउज़ुबिल्लाह कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, जो भी ये कहता है, जो बकवासात करता है ये, तो मैं इसको बिल्कुल कंडेम और डिनाई करता हूँ और एहतजाज करता हूँ। तो इस पर लानत क्यों नहीं भेजते? क्या उसमें क्या कोई रुकावट है? Is there some hurdle? जी, वो लानत तो कर रहे हैं जनाब, मैं लानत ही भेज रहा हूँ उस पर। मैं एक शायद मेरा नाम जवाद अहमद है और मैं अहले सुन्नत वल जमात से ही ताल्लुक रखता हूँ। जी जी ठीक है जवाद साहब, एक मिनट रुकिए। माशाल्लाह। तो यही बता रहा हूँ कि मुझे भी ज़ियारत हुई और मैंने नाला मुबारक चाटी है सर ख्वाब में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल दीदार किया है। गंदुमी कलर था आपका। और जी अल्लाह पाक आपके हज उम्रे को कबूल फरमाए। तो आइंदा जब भी कभी हज उम्रा करने की सादत हासिल करें तो हजरे अस्वद को के पास जाएं, तो उसको चाटना नहीं है बल्कि चूमना। जो सुन्नत है ना वो है चूमना हजरे अस्वद को। अच्छा तो, शाह जी पता नहीं था, गुनाहगार बंदा हूँ, चूमा भी है चाटा भी है, जबान भी लगाई है मैंने। अच्छा जी अच्छा, मोहब्बत में आके, क्योंकि हमने तो सुन्नत को अदा करना है ना कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो अमल किया, अमल मुबारक किया, तो वो अमल मुबारक आगे से हमने हुजूर का तरीका समझ के करना है। ठीक है जी, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा बहुत शुक्रिया आपका जनाब। असद साहब आप कोई बात कहना चाहते हैं? असद भाई माइक म्यूट है। जी शाह जी, काशिफ भाई को लें आप। हाँ काशिफ, कोई बात करनी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, वो जो अब्दुल अहद साहब आए थे वो कह रहे थे कि मुफ्ती साहब के साथ जो है वो बात करवाई जाए।
मिर्जा जूनियर की। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये काम जितनी जल्दी कर सकें अब्दुल अहद साहब, इस नेकी के काम में, इस कार खैर में आप अपना हिस्सा डालें, और वो वक्त अल्लाह करे जल्द आए कि जब मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी मुफ्ती साहब के रूबरू पेश हो और हम नीचे बैठ के सुने मुफ्ती साहब के सवालात और मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी के जवाबात। तो इस सिलसिले में अब्दुल अहद भाई, आप अगर किरदार अदा करना चाहते हैं तो कल की बजाय आज ही इस पे कोशिश शुरू करें ताकि जल्द ये मौका मिले। जज़ाकल्लाह, मैंने ये कहना था। मैंने तो ऐलान भी किया हुआ है ना, 10,000 रुपए का इनाम देंगे उसी शख्स को कि जो हमारा ऑनलाइन मुनाजरा फिक्स करवाए मिर्जा जूनियर जेलमी के साथ, उसको 10,000 रुपए का इनाम देंगे। जी कैनी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी किबला शाह जी, वो कहता है कि अपना ये जो जेलमी मिर्जा जूनियर है, ये मिनी गार्ड फैक्ट्री का जो जिसने शुरू की हुई है, वो कहता है कि वो जो तर्जमा है वो सही है। जिस तरह ये देखे ना किबला शाह जी, वो जो 360 है, ये यहूदियों का, मर्जियों का, कादियानी और जितने भी काफर है ना सारे दुनिया में, उन सब ने ये बनाया हुआ है 360। और इसका जो है वो कराची का, शायद वो बंदा, मुझे नाम तो नहीं उसका पता, लेकिन वो एक दफा इसके पास भी गया था। तो इसी तरह जो दूसरे ये तर्जमे की कहता है, तो हम मुसलमानों का किया हुआ तर्जमा क्यों ना पढ़े हम? एक मिनट जी, ये ना कीमत बढ़ रही है। 1 लाख रुपए मेरी तरफ से उस्ताद मोहतरम के साथ मिर्जे का मुकालमा करवाने वाले को, ये सुमैर हुसैन साहब हैं, तो वो ऐलान कर रहे हैं जी 1,10,000 रुपया हो गया भाई। हम 1,10,000 उस शख्स को इनाम देंगे कि जो मिर्जा जूनियर जेलमी के साथ मुफ्ती मुबशर शाह की ऑनलाइन लाइव डिबेट फिक्स करवाए। जी क्या नहीं साहब बात कर? जी ठीक हो गया शाह जी, तो इसमें 1 लाख और ऐड कर लें अल्लाह के फजल से। चलो जी, 2,10,000 हो गया, और ये ले इत्थे रख। अच्छा 2 लाख था, अब एक लोधी साहब 2 लाख का ये भी कह रहे हैं, टोटल हो गया 4,10,000 रुपया। 4,10,000 रुपया उस शख्स को मिलेगा जो ये महान काम करे कि मिर्जा जूनियर जेलमी को लाइव मुफ्ती मुबशर शाह के साथ मुनाजरा करवाए। जी आगे बढ़े जी। तो वो बात हो रही थी, वो जो किसी काफरों के किसी ग्रोह ने बनाया हुआ है इस्लाम 360, उसके तर्जमे की, कि किस तरह वो उसको कंट्रोल करते हैं और किस तरह वो उसको ट्विस्ट कर देते हैं कि आदमी को पता ही नहीं चलता। और इसी तरह ये जो मर्जियों का की कीमत बढ़ रही है, 5,10,000 हो गया जी। एक हाशमी वर्ल्ड साहब की तरफ से 1 लाख है, तो टोटल 5,10,000 हो गया है। ये 5,10,000 उस शख्स को मिलेगा कि जो मिर्जा जूनियर जेलमी के साथ मुफ्ती मुबशर शाह को लाइव मुनाजरे के लिए लेके आए। आई विल गिव 2 लाख। ये क्या लिखा है यार? जी ये 2 लाख लिखा हुआ है, रुपये ही है ना, रुपीज? जी 2 लाख रुपए। जी मिर्जा इंजीनियर एक्सपोज्ड की आईडी से जो भाई हैं, ये टोटल हो गया 7,10,000 हो गया। और 10,000 रुपया ये नसीम अहमद टीवी साहब की तरफ से, तो 20,000 हो गया जी। 7,20,000 7,20,000 ये बट 123 1 2 3 4 5 वाली आईडी से ये हैं। 2 लाख का ये भी ऐलान कर रहे हैं। टोटल हो गया जनाब 9,20,000 रुपया उस शख्स को मिलेगा कि जो मिर्जा जूनियर जेलमी को मुफ्ती मुबशर शाह के साथ लाइव मुनाजरा के लिए लेके आए। ये गो और ये मैदान, इस महंगाई के दौर के अंदर इतना पैसा जिसको मिल जाए उसको और क्या चाहिए। शाह जी 50,000 मेरी तरफ से। ये शहीन का किचन, ये गालबन हमारी कोई मोहतरमा बहन है,
तो उनकी तरफ से 50,000 है। लो जी, हमारी तो बहनें भी साथ मिल गई हैं, टोटल हो गया जी 9,70,000। 1 लाख फ्रॉम माई, लो जी, इरशाद नसीर साहब की तरफ से, तो टोटल हो गया 10,70,000 रुपया। 10,70,000 शाह जी 30,000 मेरा पाओ तो 10 पूरा कर लो जी। शाह जी 30,000 मेरा भी कर लें तो 10 लाख पूरा कर लें। एक सूट मैं साथ में फ्री दूंगा। हाँ जी 11 हो गया। फ्री की दोगे? सूट भी नाल फ्री, सूट भी नाल शाह जी फ्री। एक सूट जबरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया। लो जी, साथ एक सूट हो गया, 11 लाख और एक सूट, 11 लाख और एक सूट, और ये हो गए जनाब रियाल। अब तो रियाल भी लग गए हैं। अच्छा, अब ये लिखना शुरू करें काशिफ भाई, बात बढ़ गई है। नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है जी चन्नी साहब, टेंशन कोई नहीं, टेंशन कोई नहीं। लो जी, ये 500 रियाल आए हैं हामिद रजा साहब की तरफ से, ठीक है। ये कन्वर्ट कर लेना खुद, अब डॉलर भी आएंगे और यूरो भी आएंगे। हाँ जी, ते पुत्र मिर्जा जूनियर जेल में तू जी लब्बैक पैसा तेनों मिर्जे मसरूर ने नहीं दिता पूरी जिंदगी च, जिन्नी तेरी इत्थे मुनाजरे दी बोली लग गई है। मिर्जा मसरूर को तू यब 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 ओदे कोलों तू टुकड़ खाना पिया। तू आ पुत्र, तू साडे नाल लाइव मुनाजरा कर ते एवे किन्ना पैसा तेनों लभ जाना। अच्छा शाह जी, ये सारे पैसे ये मिर्जा जूनियर जेलमी को देंगे जितने भी हैं? नहीं जी नहीं, ये उस बंदे को जो थर्ड पर्सन होगा, जो यानी फिक्स करवाएगा हमारा। बहुत अच्छा। तो इसका कोई वक्त वगैरह है, कितने वक्त का नजरा होगा? ये ना हो कि वो आए और भाग जाए। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਧੋਤੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਤੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ है जी। जी जी शाह जी, 2 लाख और आ गए हैं। ये मोहम्मद वाजिद साहब हैं। मोहम्मद वाजिद साहब जी 11 2 13 हो गया जी। 13 लाख हो गया ते एक सूट, 13 लाख ते एक सूट। शाह जी 13 लाख एक सूट और 500 रियाल। 500 रियाल हो तेरी खैर है यार, वाकई काशिफ है। नोट करो भाई सब कुछ, है नोट करो। शाह जी मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। जी शाह जी, जितने लाख हैं उतने मिनट कर ले। उतने मिनट गुफ्तगू? हाँ जी। और क्यों उन्ने बढ़ जाना जिथों निकले है ना। शाह जी डॉलर आ गए हैं। ओते शाह जी ओदी पहले जम्मा मार दी है पई ते ओने सुत्ती मां नु जगा लिया, उठ जा करवा लिया हुन अंदर जा। शाह जी 1,000 डॉलर हैं। ये उमर शान साहब हैं। उमर शाह माशाल्लाह, शामा दी खैर हो जी। 1,000 डॉलर ते ए ते बन गया कोई पाकिस्तानी कितना को बनेगा जी? 2,70,000, 2,75,000, करीब 3 लाख, करीब 3 लाख। तेरी खैर। लो, बातिल के खिलाफ जंग 1 लाख मेरी तरफ से। लो, और यार माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, काउंटर भी कम करने छड़ गए ने। तकरीबन 13 ते 6 16 17 लाख ते अफरीन मलक मुजाहिदा खत्म नबूवत की तरफ से पूछ रही हैं कि सूट कौन सा। ए सवाल है वैसे, ए तो जनानी है ये मिर्जा जूनियर जी। शाह जी वो टाइट पजामा जो मिर्जा साहब अपने घर में पहनाया करते थे, बड़े मिर्जा जी। अच्छा गरारा भी साथ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लो जी, तकरीबन 17 लाख ते एक सूट हो गया जे। ते जे पुत्र ना आया मिर्जा जूनियर तू लाइव ते इन्ने ही लित्तर हुन तेनू पैने नहीं। ये तेनू मैं दस दिया, मेरी गल रिकॉर्ड च रख लै। ते तेरी असी धोती गिल्ली करके रखनी है। हाँ जी, सरे बाजार तुहानू ना पुत्र जेड़ा मरतई साडे ढाए चढ़िया ना, ओदी ओ कुत्ते खानी करनी है, रे रब दा ना। हाँ जी, ते या ते सामने आओ बंदे दे पुत्र बनो, साडे नाल करो मुकालमा।
हाँ जी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਇਲ ਇਹ ਲੋ ਜੀ इमेज नेशन पीके की तरफ से 1 लाख रुपया इनकी तरफ से है जी, ये मोहतरम की तरफ से। और देखो ये मिर्जा जूनियर तू तो कहता है मेरे फॉलोवर ही भी बड़ा है, अन्नी दिया खसमा तेरा फॉलोवर तो लभदा ही कोई नहीं है, ना तू लभना पे ना तेरा कोई फॉलोवर है। तेरे ते सिर दी कीमत इन्नी रख दी है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ सिर्फ डिबेट की गल कर रहे हैं, मुकालमे की इतनी कीमत हो गई है अभी तो तेरे सर की कीमत रखे तो करोड़ों में चली जाएगी यहाँ। हाँ, और जैसे सलमान रुश्दी के ऊपर खुमैनी ने रखी थी ना, सबसे पहले खुमैनी ने रखी थी सलमान रुश्दी के सर की कीमत, उसके बाद जनाब वो पूरी दुनिया के अंदर से इतने करोड़ों डॉलर उसके सर की कीमत थी। अभी तो वो वासले जन्म हो गया, मर गए हैं तो, लेकिन बहरहाल। अच्छा जी, ये क्या नाम है? एच फरजान हाफिज, ये हाफिज फैजान यूनुस साहब की तरफ से 1 लाख रुपया इनकी तरफ से है जी। अगर तो एच से मुराद हाफिज है तो हाफिज साहब की तरफ से 1 लाख, तो ये टोटल हो गया अब 20 लाख और 1 सूट। और ये नए आने वालों को मैं बता दूं कि ये जो कीमत रखी जा रही है ये उस शख्स के लिए है जो मिर्जा जूनियर जेलमी के साथ मुफ्ती मुबशर शाह का लाइव मुनाजरा करवाए, उसके मुगलजात के ऊपर, उसके खराफात के ऊपर, उसके अकायद और नजरियात के ऊपर, इस मिनी खुदा के अकीदे के ऊपर, इस ओरल सेक्स के ऊपर, मर्जियों की जनानियों के 4 शोहर मिलेंगे जन्नत के अंदर, इस अकीदे के ऊपर बहुत सी चीजें हैं, लाखों चीजें इकट्ठी हो चुकी हैं जिनके ऊपर मुकालमा करना है हमने। टोटली अकायद और नजरियात इस मिर्जा जूनियर जेलमी के मिर्जा सीनियर वाले हैं, कोई एक अकीदा बंदे दे पुत्रा वाला नहीं है। ये तो कहते हैं ना मेरी जनाब वीडियोज इतनी आ चुकी हैं, उनको अगर लिखा जाए तो वो कोई ऐसा मुहद्दिस और मुहक्किक और कोई बाबा ऐसा नहीं गुजरा होगा कि जिसकी किताबों के इतने सफात होंगे। लख दी लानत है भाई, तू तो इमाम बुखारी ते इमाम मुस्लिम ने पीछे छड़ गए हैं, तेरी ते बक 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 दे विच लभदा ही कख नहीं है। तेरी तो 5 घंटे की कोई वीडियो अगर देख लेते हैं तो सर दर्द शुरू हो जाती है कि ना ही ओदा कोई सिर हुंदा ना कोई पैर हुंदा है। जे सफे काले करन दी गल आई है तो मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी ने भी वो 23 जिल्दें मिलती हैं उसकी शैतानी खज़ाइन की, उसके वो जनाब मलफूजात और उसके मकतूबात और उसके मखतूतात और उसके बकवासियात के ऊपर कितने वो सफात मिलते हैं। तो क्या वो कादियानी भी यही कहते हैं कि भाई तो ऐसा कोई मुहक्किक तो गुजरे नहीं है जितने मिर्जे कादियानी की किताबें लिखी हैं उसने, हैं वो भी यही कहते हैं। तो विच है कख भी नहीं, सिर्फ बक 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 बक। तो ऐसे तो अगर ये कंपैरिजन करना है तुमने तो वो अभी हालिया एक कज़्ज़ाब आया है, वो अदीब गुजराती जो गांडू था, बाद में उसने अपना नाम रख लिया जनाब अहमद ईसा, तो उसने भी वो अल किताब नाम की वो 10 जिल्दों के ऊपर लिखी है, उसकी एक जिल्द के तकरीबन 1100-1200 सफात है। ऐसे तो वो भी फिर सच्चा हो गया, विच है कख भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसने भी क्या किया कि मिर्जे गुलाम कादियानी की सारी किताबों को ना उसने अपने नाम से वो अल किताब नाम से लिख के छाप दिया, यानी टोटली अकायद मिर्जे कादियानी वाले। ये तुम लोगों ने क्या ड्रामा पकड़ा हुआ है? वो लख दी लानत है भाई तुहाडे दे उत्ते। ओरल सेक्स जायज है भाईयो, क्योंकि कुरान दी इसमें इसकी कोई ममानत नहीं तो लिहाजा जायज है भाईयो। ये केड़ी साइंस है यार? ये कौन सा कायदा कुलिया जी ओरल सेक्स जायज है क्योंकि कुरान दी इसमें कोई ममानत नहीं आई, तो टट्टी खान दी भी कोई नहीं ममानत आई।
कुरान दी हदीस दे विच ते क्या हुण टट्टी खाओगे तुसीं मरदईओ हैं? क्योंकि कुरान दी हदीस च ममानत को नहीं आई तो लिहाजा टट्टी खानी जायज़ है भाईओ। ते मूत्र पीण दी भी को नहीं आई कुरान दी हदीस च ममानत, ते मूत्र भी पीवोगे हैं जी? वो किंज ते तुसीं वो है ओरल सेक्स का इशू, जिसकी मुख्तलिफ शक्लें जो है वो मुआशरे के अंदर राइज है। भाइयों, इस्लाम में एज सच ओरल सेक्स की कोई ममानियत नहीं आई। हूं हर चीज की इंजीनियरिंग होगी। आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जो खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाओ इनू बाओ, ये नहीं सर पैंदा हुण, ये नहीं सर पैंदा, ये खलो गई जेहड़ी शै है। तो मेरी बुजुर्गी खलो गई है पुत्तर, हुण मौलवियां दा भी खलो गया है, ऐ नहीं जे हुण बहंदा सर हुण नहीं जे बहंदा, सारे इन्हें नहीं बहना होना। शाह जी ये वही बात कर रहा है जो मिर्जा कादियानी दजाले कादियान ने कही थी जिल्द 21 सफा 192 में, कि जिस तरह वो पूजा करते हैं तो ये भी वही यानी कि इसकी पूजा और मिर्जा कादियानी की पूजा एक ही जैसी है, एक सेम। क्यानी साहब तुसी भी पुराने खिलाड़ी हो, माशाअल्लाह, अल्लाह तुहानू जज़ा देवे, बड़े तुसी मंजे होए, तुसी कादियानियत दे उत्ते तुहाडी नजर है यार। क्यानी साहब तुसी सच्ची सच्ची दस्या जे टोटली मिर्जा कादियानी वाला नहीं है ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਇਹਦੇ ਅਕਾਇਦ ਨਜ਼रियात, ਇਹਦੇ तमाम मामलात मिर्जा कादियानी वाले, दसो क्यानी साहब। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि ये बिल्कुल जो है ना, और इसकी कोशिश है कि ये मिर्जा कादियानी से भी ना, उस काफर से भी 2-3 हाथ आगे ना चला जाए। नाम सुन ले जरा एक मिनट। ये मलक आमिर साहब तुर्की लीरा 1000, ये पता नहीं पाकिस्तानी कितने बनेंगे, बहरहाल नदीम साहब मोहतरम की तरफ से 2 लाख। ओ यार ये तो कोई गेम पहुंच गई है मेरे हिसाब नाल, कोई 23-24 लाख तक, 23-24 लाख तक गेम पहुंच गई है भाई जी, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। वो शाह जी इल्लामा इकबाल किबला ने कहा है ना कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बदन से निकाल दो। तो ये जो हमारे कलेजे हैं ना, ये बस ताजदारे खत्मे नबुव्वत के सदके ही जी रहे हैं और हर वक्त वही गीत गाते रहते हैं, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शहीर साहब फरमा रहे हैं 101 रुपया मेरी तरफ से है, क्योंकि मिर्जा जूनियर जेलमी की औकात ही इतनी है, जबरदस्त वंडरफुल। फजल रहमान साहब कह रहे हैं 6 लाख मेरी तरफ से है जी, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। ये तकरीबन कोई राउंड बोर्ड 30 लाख रुपया हो चुका है, 30 लाख रुपया। इन्हें किसी ख्वाब च भी नहीं देखे होने जी। काशिफ मदनी आप बात कर सकते हैं जी। उस्ताद मोहतरम, वैसे ये जो शहीद साहब ने बात की है कि 101 रुपया, इससे ज्यादा की बिल्कुल वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको सिर्फ 50 से 55 मिनट का ऑनलाइन आने का, स्ट्रीम यार्ड के ऊपर कोई आपके घर नहीं आएगा, ना आप किसी टीवी चैनल पे जाएंगे, स्ट्रीम यार्ड पे बात होगी 45 to 55 मिनट्स। आपने मुफ्ती साहब के साथ जवाबात देने हैं, मुफ्ती साहब के सवालात के, और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कौन सच्चा है और कौन किज़्ब बयानी से काम कर रहा है। सिर्फ 55 मिनट। बिल्कुल जी, 55 मिनट ये काशिफ मदनी ने दे दिए हैं, 55 मिनट। मेरी तरफ से सिर्फ 5 मिनट, इतनी औकात मिर्जा जूनियर जेलमी की नहीं है। 5 मिनट सिर्फ साढ़े सामने बह जाए, सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा नहीं, ठीक है जी। 1-to-1 गुफ्तगू होगी स्ट्रीम यार्ड के ऊपर, और लाइव दिखाएंगे, वो भले तुम अपने चैनल के ऊपर लाइव कर लेना या खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर लाइव कर लेना, वो तुम्हारी अपनी खुशी है, कोई मसला नहीं है। ये वो ही मिर्जा जूनियर जेलमी है कि एक दिन लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने इसको घेर लिया था, काशिफ पता है ना मुझे, मैं नीचे कॉल करके बैठा था, इन लोगों ने मुझे कॉल पर ही नहीं लिया,
और अपनी स्ट्रीम छोड़ के भाग गया। वो काशिफ वो वीडियो है कोई? जी उस्ताद मोहतरम, वो ये उस दिन आपको दिखते ही ऐसी दुड़की लगाई इसने और फिर वो कार्टूनों को भेज दिया कि जाओ, वो कार्टून भी आपको देख के गायब हो गए। अपनी स्ट्रीम अपना चैनल के ऊपर तितर बितर भाई, ऐसे उन्होंने वाइंड अप किया मुझे नीचे, मैंने कैमरा ऑन किया हुआ था और इनको नहीं पता था कि ये अपने चैनल के ऊपर भी लाइव चला रहा है। तो इधर से स्क्रीन शेयर की हुई थी मैंने, वो सारी दुनिया को मैंने दिखाया। ये औकात है इन लोगों की है, ओरल सैक्स दे पुत्र ना होते। तू आदे सही पुत्र, तू साडे ढाई चढ़दा को नहीं पिया, तू चढ़दे से तेनू लितर ना तेनू पा लेना मैं लम्मे रे रबदा ना। तू मौलवी वेख्या नहीं अज तक कोई आइंदा है। शाहजी ये तो आप इसकी लाइव स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, मैं इसकी पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था मिर्जा इंजीनियर की, तो वहां पर ये डींगे मारा था, तो आपके बारे में ये बात कर रहा था कि मुझे तो समझ आ गई कि आपके बारे में बात कर रहा है ये। वो फलां मुफ्ती ने कॉल की तो मेरे बंदे ने लाउड स्पीकर पर चला दिया कि मुझे भी आवाज आए, तो मुझे तो समझ आ गई कि ये कौन बंदा है। तो मैंने उसको बोला दूर से बैठ के, ये बोल इस मुफ्ती को, ये बोल। मैं कहा यार ए तेरी औकात है, फोन पे भी तू नहीं आ सकता। वो उसने फोन खुद क्यों नहीं तुमने पकड़ा, खुद क्यों नहीं पकड़ा तुमने? ये मुफ्ती, जब मुफ्तियों की ये शान, मैं तो मन आनम के मन दानम, मैं कख भी नहीं, सही है, कख भी नहीं। यकीन मनो इल्म के दरवाजे ऊंचे, फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला होता है। मैं कख भी नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ये तो मेरा अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ। हाँ, लोगों के अंदर मैं मशहूर हो गया हूँ कि एक आलिम फाजिल मुफ्ती। अच्छा, गुजारा ये है कि हमारी एक कोता इल्म, एक शिगिर्द, एक तलमीज, एक तिफले मकतब कि ये प्रेशर है कि ये कुफर की टांगे कांपती हैं, कांपे टांगती हैं, कांपे टांग जाती हैं पुत्र, तुम्हारे मूत्र निकलते हैं तुम लोगों को। हाँ जी, तो हमारे उलमा तो फिर वो बड़े लोग हैं, उनके सामने जब आओगे तो तेरी मत मार देना पुत्र, तेनू उन्होंने ओ मदोलना, तेरी नस्लां भी याद रखनी है। तेरी किसे नस्ल दे विच किसी ने ना दूजा मरजा ही नहीं जमना, उन्हें कहना बस इत्थे काम स्टॉप करो भाई। तो पता नहीं क्या नमूना या तू है क्या, तू 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 पता नहीं क्या बना फिरता है तू, है कोई जाने बुला जी। हाँ जी, पता कख पता नहीं सो है, जाहिले मुतलक, एक नंबर दा अल्लाह दी कसम, एक नंबर दा जाहिले मुतलक। यार 5 टाइम नमाज पढ़ते, 5 टाइम, और मैनू सिर्फ नमाज समझा दे, सिर्फ नमाज। कसम वाली गल है, मैं ऐलान करना आज ये 25-30 लाख रुपए का ऐलान हुआ है ना, ये भी चल मैं ऑनलाइन ऐलान करता हूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊंगा। सिर्फ नमाज मैनू समझा दे, सिर्फ नमाज, कख नहीं। सुभाना कल्ला से शुरू करके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, इत्थों तक मैनू नमाज समझा दे, 2 रकात बस। तेनू मैं तेरा मुरीद हो जाऊंगा ऑनलाइन, जब पलिया पलाया मुफ्ती तेरा मुरीद। ये चैनल भी मैं तेरे नाम कर दूंगा, जा, मैं ऐलान करता हूं। और जितनी वीडियो मैंने तेरे खिलाफ बनाई है सब डिलीट कर दूंगा, आइंदा से फिर तेरे ही गीत गाया करूंगा। चल तू निकलता सही मामा, तू समझ नहीं आंदा कोई नहीं, आपका चौधरी बने आप ही सब कुछ जी। आपका मुस्तकबिल का मुर्शद जो है ना, वो नीचे बैठ के सुन रहा है उस्ताद मोहतरम। मिर्जा मोहम्मद अली जेल भी मौजूद है इस टाइम यहाँ पर, सुन रहा है। जब से उसके साथ टाइमिंग की बोली, लेकिन इतना टाइम तुमने आके मुकालमा करना है, उस वक्त से मिर्जे को मैसेज पहुंचा है और वो ऑनलाइन है। इमादुल इस्लाम कहंदा सी पिया एदी जनानी तेनू बड़ा तवज्जो नाल सुनदी है, मेनू एदी जनानी। हां जी, अल्लाह दी कसम है, इमादुल इस्लाम ने कहा जे, जाओ नु बिठा लो इमादुल इस्लाम को, पूछ लो। वो एक दिन ओदे नाल फोन ते गल कर रहा, मैं दा ਉਹ ਹੁਣ ਚੁੱਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਆਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ,
होर कोई सुने ना सुने, मिर्जा जूनियर जेलमी दी जनानी मुबशर शाह नूं बड़ा सुनती जे, बड़ी तवज्जो नाल, कदी उन्हें कोई मिस नहीं जान दिता प्रोग्राम। ते बहरहाल मिर्जा जूनियर जेलमी लख दी लानत है भाई तेरे ते, लख दी लानत। अच्छा, इतने बगैरत कौम मैंने आज तक नहीं देखी, आज तक वेखी ही को नहीं, कसम वाली गल है। हमने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का, ग्रुप का नाम रखा है जी मरज़इयां दी लित्तर परेड। हैरत वाली बात बताने लगूं, मिर्जा जूनियर जेलमी का मुंह बोला जो बाप है अरशद मिस्त्री, वो जिस दिन हमने ग्रुप बनाया था उसी दिन उस ग्रुप के अंदर उसको शामिल किया गया था। उस दिन से लेकर आज तक हमारे ग्रुप में मौजूद है, हमारी एक एक ऑडियो सुनता है, तमाम वो जो मुनाजरे होते हैं सब में शामिल होता है, लेकिन रत्ती बराबर भी ओदी कोई गैरत उत्ते कोई आई होए ना, बिस्ती प्रूफ कसम वाली गल, बिस्ती प्रूफ हो पता किंज दी कौम है मिस्त्रियां दी। हां जी, आहो मिस्त्री अरशद। अच्छा शाह जी इसका डैडी, इसका नंबर 1 डैडी है अपने मिर्जे जूनियर जेलमी का, नंबर 1 डैडी। वो जो एफआईआर अच्छा। जो एफआईआर पीर अफसल कादी साहब ने कटवाई है उसमें नंबर 1 डैडी जो लिखा है ना वो उसका। हाँ जी। अच्छा, तो ऐसा है ना कि कभी उसको फिर फोन करते हैं ना, शायद वो फोन पर बात कर ले। फोन ना प्यो ने नहीं कदी चुकिया ते पुत्र ने किथे चुकना है, ते पुत्र ने कदी नहीं चुकिया से प्यो ने किथे चुकना है। ये सब रले मिले ने, इन्होंने नहीं देखे क्यानी साहब, झूठ के कोई सर पाँव नहीं होते। हम देखे लाइव बैठे हैं ना सारी दुनिया के सामने, हमने लाइव स्ट्रीम का लिंक भी नीचे ये देखें, नहीं अगर किसी के ये देखें ये लिंक, बार बार हम अपनी स्ट्रीमों के अंदर लिंक भी देते हैं, जो मर्जी जाए, हम झूठे नहीं है भाई। जो झूठा होता है ना वो तो निकाब ओढ़ के रखेगा, वो छुप के रहेगा, वो लोगों से अलग रहेगा, वो जनाब यक तरफा ट्रैफिक चलाएगा, अपनी हांके चले जाएगा, दूसरे किसी की सुनेगा ही नहीं, अपनी दबा के रखो, अगले दिन ही सुननी है। यही तरीका कादियानियों का है। आप देखिए कादियानियों के कितने चैनल्स हैं, कितने चैनल्स हैं कादियानियों के, वो नहीं किसी को घुसने देते। वो डॉक्टर याया है, माइंड रोस्टर है, वो तरियाके कलूब वाला है, और वो मरजोटे कितने बैठे हुए हैं। कभी इमरान कालू कालू है, तो ये लोग कभी घुसने देते हैं नहीं, यक तरफा वो कहते हैं हम अपनी सुनाएंगे। ये पॉलिसी सरकादियानियों की है कि भाई यक तरफा बस बात कर दब के रखो, अगले बंदे की सुनो ही नहीं। यही चूंकि वो एक कादियानियों के प्लेटफॉर्म से ये काम कर रहा है मिर्जा जूनियर जेलमी, तो वो तमाम तरीका वारदात इसका वो ही है, कादियानियों का तमाम तर तरीका वारदात वो ही है। और हैरत की बात यह है कि उसके मानने वाले जो मरज़ई हैं, जो मुस्लिम इल्मी किताबी हैं, किसी एक के अंदर एबिलिटी नहीं है कि यार एक तरफ तुम कहते हो मैं स्टूडेंट हूं, ठीक है मान लेते हैं जी तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट तालिब इल्म को कहते हैं कि मैंने जी फलां उस्ताद से सीखा है, भाई जो तुमने सीखा है हमें हमारे साथ बात करो, हमें समझाओ। नहीं, इतनी एबिलिटी नहीं किसी के अंदर। तो पता क्या चला, या तो ये जो तुम्हारा एक ड्रामा है ना ये फेक है, फेक ड्रामा है जी, मेरे तो स्टूडेंट ही बड़े हैं, ये ड्रामा है, सिर्फ ड्रामा। अगर तो वाकई कोई स्टूडेंट है, बकायदा तुमने किसी को कोई सिखाया है, पढ़ाया है, लिखाया है, कोई स्कॉलर बनाया है, तो मुस्लिम स्कॉलर्स के सामने क्यों नहीं आते जी? वो आज एक बड़ा पढ़ा लिखा बड़ा महान वो कह रहा था मैं डॉक्टर पीएचडी पता नहीं ये वो एमफिल एमएन पता नहीं क्या बुला, वो मुझे तो उसकी डिग्री ही नहीं समझ आ रही थी। हमारे वो लित्तर परेड ग्रुप में आया था इजाजुल हक नाम का मरज़ई, पूरा दिन हो गया उन्हें खप पा के रखी है, एक भी सुर सुआद की गल नहीं। केड़ी तू पीएचडी की तुसी हो यार, तुसी नमूने जे काशिफ पता ही ना मरज़ई इजाजुल हक जी उस्ताद मोहतरम, उनको
उनको ये भी कहा था कि ऑनलाइन आ जाएं, अब लाइव आ जाएं, आके बात कर लें, बड़े तमीज से, अदब एहतराम से। ये हुई स्ट्रीम, ये उसके लिए बनाई थी। मैं तो अभी लाइव आया हूं, वो नहीं आ रहा था तो मैं आ गया। ये असल में उसके लिए बनाई थी। अच्छा जी, ये आए हैं शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, चले गए। असद अलीम साहब आए हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं मुफ्ती साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुफ्ती साहब, ये इंजीनियर मिर्जा के हवाले से बात कर रहे हैं आप? जी, इरादा तो यही है। जी जी बिल्कुल। जी मुफ्ती साहब, मैंने इसके काफ़ी अकायद, इसकी वीडियोस काफ़ी देखी इंजीनियर मिर्ज़ा की, और ये जो मतलब खबासते जो इससे बकता रहता है, और मतलब हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इससे महफूज फरमाए। और बाकी यही है कि इसमें जो जो भी इसके कायदे, उसमें कोई हमें शक नहीं है। जो भी ये गुमराह कर रहा है लोगों को, और जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा पे कर रहा है, ये भी है, फिर कामदी भी है, फिर इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह हमें गुमराह कर रहे हैं। पता नहीं इनको कोई फंडिंग होती है बाहर से, ये क्या मामला है, बस अल्लाह ताला बचाए इनसे, बस ये कहना था मैंने। जवेद गामदी कख भी नहीं है जी, वो तो कुछ भी नहीं है बेचारा। वो तो यानी ना ही उसकी कोई फॉलोवरशिप है, ना ही उसकी कोई इतनी आवाज में कोई दम है। अपना माइक म्यूट करिएगा असद अलीम साहब। तो ना ही उसकी कोई आवाज में इतना कोई बड़ा होता है ना, दम खम होता है, या बड़ी कोई तगड़ी आवाज होती है, कुछ भी नहीं बेचारा। हाँ, वो एक अपने कमरे में बैठ के वो लगा होता है, उसको लगा रहने दे, वो एक अरसे का लगा हुआ है। तो उसकी तो वैसे एक अरसे की उलमा इकराम ने ना उसकी बैंड बजा दी हुई है। उसके रद्द के ऊपर बड़ी किताबें आ चुकी हैं, ठीक है जी, जवेद गामदी के रद्द के ऊपर। वो कुछ भी नहीं है, फारग आदमी। आजकल चूंकि जो करंट इशू है वो मिर्जा जूनियर जेल में का है, चूंकि सोशल मीडिया को ये लेके चल रहा है, और सोशल मीडिया की आवाज आजकल बड़ी तगड़ी आवाज समझी जाती है, ठीक है जी। तो ये असल में हो रहा है। तो शाह जी यहाँ पर एक शाह जी, बात यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। जी जी, ये जो आपने बात की ना स्ट्रीम्स के हवाले से, तो ये कोई भी, मैं इधर चैलेंज दे रहा हूँ, कोई बंदा भी चेक कर ले, चाहे वो मिर्जा जेल में की लाइव स्ट्रीम पे चला जाए या किसी कादियानी की स्ट्रीम पे चला जाए, नया बंदा वो देख के ऐसे घबराते हैं, जैसे वो शाह जी पंजाबी की मिसाल है, वो कां गलेल को डरता है, ये पागल हो जाए, थरथली मच जाती है इनमें, यार ये पता नहीं कौन बंदा आ गया। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लाइव स्ट्रीम में और ग्रुपों में हम तो इंतजार कर रहे होते हैं कोई बंदा आए तो हमसे बात करे, हम तो खुशी से छलांगे लगाने लग जाते हैं। तो यही वजह है कि हक जो है वो वेलकम करता है कि आओ यार करो हमारे साथ बात, अच्छा तो यहाँ बातल पे जो है वो घबराता है। जी ये शाह जी। किताब मेरे हाथ में अल बयान जवेद गामदी की जो है, ठीक है जी, अल बयान, क्योंकि वो मैंने यहाँ मदीना शरीफ में भी ये मंगवाई हुई हैं, इनका रद्द कर रहा हूँ मैं तफसीर ख़त्म नबूवत के तहत। अच्छा, यहाँ पे जो मज़े की बात बतानी है, यहाँ पे जवेद गामदी ने ऊपर सूरत आयत लिखी है, आयत का नीचे तर्जुमा लिखा है, और उसके तहत उसने तफसीर लिखी है, तीसरी लाइन तफसीर की है। आज तक कभी आपने सुना कि मिर्जा जूनियर जेलमी ने कभी जनाब जब तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ने की बारी आई हो तो जवेद गामदी का नाम लिया हो, या कोई हवाला के तौर पे पेश किया हो कि जवेद गामदी ने उसका तर्जुमा ये किया है या इसकी तफसीर में ये बात, कभी नहीं आप सुनेंगे। हमारे साथ बहुत से मर्जियों के मुकालमात हुए हैं, कभी भी नहीं। हाँ, वो बात करते हैं आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी के कंजुल ईमान की, या ज़्यादा से ज़्यादा मदूदी के तर्जुमे की, या अशरफ अली थानवी के तर्जुमे की, बस ज़्यादा से ज़्यादा बस। सर सैयद अहमद खान के तर्जुमा, गुलाम अहमद परवेज का तर्जुमा, और जनाब जवेद गामदी का तर्जुमा, कभी भी ये बात मुंह पे भी नहीं लाते। असल में क्या है, असल में ये है कि ये तीनों जो हैं, सर सैयद अहमद खान, बल्कि चार बंदे, सर सैयद अहमद खान को फॉलो किया मिर्जा कादियानी ने, मिर्जा कादियानी और इन दोनों को फिर फॉलो किया गुलाम अहमद परवेज ने,
और इन तीनों को फॉलो किया जब इस बंदे ने, इन चारों की बोली एक, कुरान का तर्जुमा एक, तफसीर एक, जबकि जमी मुसलमान दीगर जो सारे हैं इनके अलग हैं, इनकी एक। अब इन अपने बाबों को ये छुपा जाता है, कभी नहीं बात करेंगे, हो ही नहीं सकता। सूरह फातिहा के तर्जमे के ऊपर मेरे साथ कोई बात कर ले, जवेद गामदी के तर्जमे आ जाए, लाइव डिबेट करते हैं। यकीन मानो मैं गामदी हो जाऊंगा यार, जाओ। हालांकि ये शरई एतबार से एक मुफ्ती होने के नाते हमें ये जेब नहीं देता कि फर्जी तौर पे भी अगर हम कुफर का इल्ज़ाम करते हैं या अपनी तरफ वादा कोई करते हैं तो बड़ा सख्त शरई हुक्म लगता है। अगर मुफ्ती मेरी ये बात सुनेंगे तो बड़ा सख्त हुक्म लगाएंगे मेरे ऊपर, मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ हर चीज़, कोई मसला नहीं। मैं इन लोगों को कबूल कर लेता हूं, हमारे साथ डिबेट तो कर लो ना यार। इतनी बड़ी बड़ी बातें हम जब करें, ऑनलाइन कर रहे हैं, कोई तो कबूल करो यार हमारे चैलेंज को। मान लेते हैं तुम्हारे नजदीक हम गलत हैं, ठीक है, आके सामने गलत साबित कर दो या अपने बाबों को सच्चा साबित कर दो। कोई एक बंदे दे पुत्र वाली कोई गल मैनू ते नहीं लभी, अल्लाह दी कसम। सर सैयद अहमद खान भी वड्डियां वड्डियां छड़दा हुंदा सी, उन्हें जिहड़ी तफसीर लिखी है, गल बात कोई और हो रही है, ले गया किसी और तरफ। यार की हो तुसी हो यार, अल्लाह दी कसम, नमूने दे। एक मिनट ठहरे जरा, ये सर सैयद अहमद खान की जरा ये देखना जरा, तफसीरुल कुरान। ये सूरह फातिहा, इसको मैं निकाल लेता हूँ जरा एक मिनट, उन्हें तो मैं दसना ये किंज दे नमूने साजे। ओए की शैवान, अल्लाह दी कसम, पता नहीं कित्थे बह के सोचते हुंदे सन बेचारे। अच्छा जी, सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। सफ़ा नंबर 9 है। तर्जुमा करता है, खुदा के नाम से जो बड़ा रहम वाला है, बड़ा मेहरबान। यहाँ से तर्जुमे से एक बात ये भी पता चली कि बिस्मिल्लाह के अंदर जो लफ्ज़ अल्लाह है ना, तो सर सैयद अहमद खान के नज़दीक वो खुदा है। ठीक है, एक अकीदा तो ये हल हो गया ना, खुदा के नाम से जो बड़ा रहम वाला है, बड़ा मेहरबान। आगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब बड़ाइयाँ खुदा ही के लिए हैं जो तमाम आलमों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान है और बड़ा रहम वाला, हाकिम है इंसाफ के दिन का। सुनिएगा, मालिकी यौमिद्दीन, हाकिम है। मालिक का तर्जुमा उसने हाकिम किया है। मालिक और हाकिम दो अलग अलग चीजें। खुद हाकिम भी अरबी का लफ्ज है, मालिक तो है ही अरबी का। हाँ जी, ये ऐसे ही है कि ये देखिए, ये मोबाइल है, मैं इसका मालिक हूं, इसका हाकिम नहीं हूं। हाकिम ये है कि मैं किसी पर्सन को हुक्म दूं कि ये काम करो, दो अपोजिट चीजें। तो तर्जुमा वो क्या कर रहा है जी, मालिक का, हाकिम है इंसाफ के दिन का, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं, हमको सीधी राह पर चला, उन लोगों की राह पर जिन पर तूने बख्शिश की। लो जी, अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये बख्शिश की है कि तू तर्जुमा कर ले अंदाजे जी। अलैहिम, हिम ज़मीर का जो मर्जे है वो तो है सालेहीन, शोहदा, अंबिया, वो लोग हैं सूरह निसा के अंदर जिनका जिक्र है, इनाम याफ्ता का। तो जिनकी तूने बख्शिश की है,
ये हालात। आगे देखें, ना उनकी राह पर जिन पर तेरा गुस्सा हुआ है, गुस्सा हुआ है, सही है, और ना भटकने वालों की राह पर। ठीक है जी, ये है सिर्फ तर्जुमे के हालात हैं, ये सिर्फ तर्जुमा। आगे इसकी तफसीर जरा हजरत जी की मुलाजा करें। कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, यानी उस दिन का जिस दिन, यानी चूंकि ये कब्र हशर को नहीं मानता ना, ये आपकी पैदाइश से पहले आलम अरवा में थे आप, उसको भी ये कायल नहीं है। ये नेचरी ही है ना, ये नेचर को मानता है, फितरत को मानता है। बस जो ज़ाहरी चीजें हैं, ज़ाहरियत, इसको मानता था। रूहानी चीजें, गैब का ये मुनकर हैं ये लोग। तो मालिक यौमिद्दीन चूंकि ये माँ बादल मौत के मामलात हैं, उनको ये किस माने के अंदर लेता है, सुनिए। कहता है मालिक यौमिद्दीन, यानी उस दिन का जिस दिन के उस नूरे फितरत के काम में लाने या ना लाने का जो खुदा ने हर एक इंसान में मुआफक उसकी हालत के रखा है, नतीजा जाहिर होगा। ये है अकीदा इसका कि मरने के बाद एक नूरे फितरत इंसान को जाहिर होता है। वो अच्छाई, अगर अच्छे काम करता रहा है तो उसको एक खुशी सी महसूस होगी, तो ये जन्नत है। और एक अगर बुरे काम करता रहे तो उसको एक दर्द सा महसूस होगा मरने के बाद, वो जहन्नम है। बस योम हिसाब कोई चीज नहीं, जन्नत दोज़ख कोई चीज नहीं। और कब्र का जो अजाब है या सजा जजा जिसको कहते हैं, या हिसाब किताब है, ठीक है, मुनकर नकीर जो होते हैं, ये कोई चीज नहीं है। इन चीजों के सब के मुनकर हैं। ये थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा नमूना आपको दिखाया। यही सारे अकायद नजरियात मिर्ज़ा कादियानी के, यही अकायद नजरियात फिर आगे चला था लेके गुलाम अहमद परवेज, मुनकर हदीस जिसको कहते हैं। वैसे मुनकर हदीस नहीं, वो मुनकर कुरान भी था। वो ये सब एक हैं। तो इन्हीं सब को लेकर के एक नए अंदाज में पेश किया जवेद गामदी, और इन चारों की तकलीद करते हुए जो आज सोशल मीडिया के ऊपर बैठा हुआ है, वो है मिर्जा जूनियर जेल में। अब समझे, इन लोगों के अकायद और नजरियात ये हैं असल में सब कुछ। ये जो बातें करता है ना, जो बातें, अल्लाह दी कसम है, मैं कसम चुक के कहंदा जे इन सब तफसीरां दे विच लिखियां हुईयां ने। या वो आपको सर सैयद की किताबों में मिल जाएगा, या मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी, या गुलाम अहमद परवेज, या जवेद गामदी। बस इस्लाम की कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। 1400 साल के बाबे बुजुर्गों की बातें वो माज़अल्लाह गई बाढ़ में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मगरिब का वक़्त है मदीना शरीफ में, तो मुझे फिर नमाज के लिए भी निकलना है, हरम शरीफ जाने का इरादा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक है जी, बस यही है कि नौजवान बच्चे अपने दीन ईमान को बचाइए, उलमा के साथ रहिए। ठीक है, नहीं तो दुनिया के अंदर भी जलालत तुम्हारी होनी है, वो मुकद्दर हो चुकी है। और आखिरत में तो लितर जो पढ़ने ही है वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो अभी समझ जाओ, सुधर जाओ, अच्छी बात है। नहीं तो आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बड़ा ही खराब आने वाला है। समझ आई कि नहीं? जैसे 1974 की असम्बली में वो लगी थी ना, असम्बली कादियानियों के खिलाफ, तो अब तुम्हारे बारे में भी असम्बली ना सजने वाली है अन करीब। तो मर्ज़ियत को हमेशा के लिए नॉन मुस्लिम अक़लियत के अंदर शामिल कर दिया जाना है। समझ आई कि नहीं? तो अभी से अपने किबले दुरुस्त कर लो। बहुत शुक्रिया जी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।